भक्ति योग, नाम जप। कलयुग में सब चीजों के दाम बढ़ गए, तो क्या भगवान के नाम के दाम नहीं बढ़े हैं? अभी भजन की महिमा अन्य युगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ी है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मन नहीं लगेगा तो सुमिरन अर्थात स्मरण नहीं होगा। यह बात सच्ची है, पर नाम जप नहीं होगा। यह बात दोहे में नहीं कही है। अतः मन लगे न लगे नाम जप करते रहना चाहिए। जो हाथ से तो काम धंधा करते रहे और मुख से राम 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 चलता रहे और हृदय में भगवान से अपनापन हो, वह गृहस्थी संत है। उनको मानकर उनके नाम का जप करें और साथ साथ यह कहें कि हे नाथ प्रकट हो जाओ, परमात्मा है और संसार नहीं है। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए नाम जप करो तो जल्दी काम होगा। संसार को है मानते रहोगे तो वर्षों तक नाम जप करने पर भी सिद्ध नहीं होगी। नाम जप निरर्थक नहीं जाएगा, परंतु प्रत्यक्ष उसका फल नहीं दिखेगा। ज्ञान योग, जिनका संसार में राग है, उन्हीं को यह कहना पड़ता है कि संसार नहीं है, परमात्मा है। जिनका संसार में राग नहीं है, उनको केवल परमात्मा है, इतना ही कहना पड़ता है। जैसे रस्सी में सांप दिखे तो सभे व्यक्ति से कहते हैं कि सांप नहीं है, रस्सी है, परंतु निर्भय व्यक्ति से केवल रस्सी है, यही कहना पड़ता है। पैर दबाएं, रोग भगाए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग स्वस्थ रहें, तो प्रतिदिन 15 से 20 मिनट उनके पैर दबाना चाहिए। हमारे देश में बुजुर्गों के पैर दबाने की परंपरा है। एक अवस्था के बाद वात विकृति के कारण थकान और शरीर के विभिन्न अंगों, कमर, पेट, पीठ, घुटनों, पैरों आदि में दर्द रहने लगता है। दो बातों पर ध्यान दें। वात का संबंध गति से है। शरीर में गति का अंग है पैर, अर्थात पैर में वात की प्रधानता होती है। वात में घुसपैठ का गुण है। पैर दबाते ही घुसी हुई वायु निकलने लगती है। जैसे ही मेरी मां के शरीर में दर्द होता, मैं पैर दबाने लगता। 10-15 मिनट में ही उन्हें 5-7 डकारें आती और एकदम आराम हो जाता। पैर दबाने मात्र से ही थकान और सभी दर्दों में चमत्कारिक आराम मिलता है। वज्रासन से पैर दबते हैं और आराम मिलता है, लेकिन बुढ़ापे में 15 मिनट वज्रासन में बैठना बहुत कठिन होता है। रूखेपन से वात विकृत होता है। पैर दबाने की क्रिया में बच्चों का स्नेह भी प्रकट होता है। रूखेपन का तो उपचार ही स्नेहन है। पैर दबाना बहुत बड़ा मानसिक स्नेहन है। बुजुर्गों की असुरक्षा की भावना मानसिक व शारीरिक रोगों का बहुत बड़ा कारण है। बच्चों द्वारा पैर दबाए जाने पर असुरक्षा का भाव दूर होता है। इससे उनका उत्साह और स्वास्थ्य बना रहता है। यह पैर दबाने की क्रिया परस्पर प्रेम अर्थात श्रद्धा और आशीर्वाद के आदान प्रदान की क्रिया है। गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से प्रज्ञा जागृत होती है। प्रज्ञावान ही अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर पाता है। शेष तो बुद्धि के जाल में उलझे रह जाते हैं। बुजुर्गों की श्रद्धा पूर्वक सेवा से उनका वर्षों का अनुभव से पगा व्यावहारिक ज्ञान भी हमें सहजता से मिल जाता है। बुजुर्ग यदि ज्ञानी न हो तो भी उनका आशीर्वाद ही कई बार संकटों से हमारी रक्षा करता है। अतएव बुजुर्गों के पैर अवश्य दबाएं और चाहे आपको कोई तकलीफ ना हो, तब भी अपने बच्चों से पैर दबवाकर यही संस्कार अपने बच्चों को भी देना आपका कर्तव्य है। हृदय रोगी के नियमित रूप से पैर दबाने से हृदयाघात से रक्षा होती है। पैर दबाने से मुख्य धमनियों में रुकावट होने पर गौण धमनियां खुल जाती हैं और हृदय को पर्याप्त रक्त मिलने लगता है। ज्ञान योग, जो यह कहा जाता है कि हमारे प्रारब्ध में जो है वह अवश्य मिलेगा, इसका प्रयोजन चिंता न करने में है, न कि क्रिया रहित होने में। अतः कर्तव्य कर्म करने में कभी कमी नहीं लानी चाहिए। तत्व की तरफ दृष्टि रखने वाले का नाम समदर्शी है। व्यवहार में समता लाने वाले, सबके साथ खाना पीना, ब्याह आदि करने वाले समवर्ती है, समदर्शी नहीं। समवर्ती नाम यमराज का है, क्योंकि मौत सबकी समान होती है। सेवा करने के प्रकार अलग अलग होते हैं। जैसे कोई चोर है, डाकू है, उनकी मारपीट करना भी सेवा है। तात्पर्य है उनका सुधार हो जाए, उनका हित हो जाए, उनका उद्धार हो जाए।
परमात्मा उसी साधक को मिलते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे उसी को स्वीकार करते हैं जो केवल उनको ही प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे शरीर का मुख्य आधार हड्डी है, पर वह दिखती नहीं। जो मुख्य आधार नहीं है वह चमड़ी दिखती है। ऐसे ही परमात्मा संसार के मुख्य आधार है, पर वे नहीं दिखते, प्रत्युत संसार दिखता है। स्नान करते समय जब आप साबुन लगाकर रगड़ते हो, उस समय आपका स्वरूप कैसा दिखता है? बुरा दिखता है। बुरा दिखने पर भी मन में ऐसा नहीं रहता कि मेरा स्वरूप बुरा है। मन में यह रहता है कि यह रूप साबुन के कारण ऊपर ऊपर से ऐसा दिखता है, वास्तव में ऐसा है नहीं। ऐसे ही कोई दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति दिखे तो मन में यह आना चाहिए कि यह ऊपर ऊपर से ऐसा दिखता है, भीतर से तो यह परमात्मा का अंश है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। कर्म योगी सब वस्तुओं को संसार के अर्पण करता है, ज्ञान योगी प्रकृति के अर्पण करता है, और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कुछ भी मेरा नहीं है। इनको संसार का मान लें तो कर्म योग हो जाएगा, प्रकृति मात्र का समझ लें तो ज्ञान योग हो जाएगा, और भगवान का मान लें तो भक्ति योग हो जाएगा। यदि इनको अपना मान लें तो जन्म मरण योग हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। कर्म योगी में त्याग का बल है और ज्ञान योगी में विवेक का बल है, पर भक्ति योगी में भगवान के विश्वास का बल है। भगवान के विश्वास का बल होने से भक्त बहुत जल्दी विकारों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता है और भक्ति मार्ग में भाव की प्रधानता है। ज्ञान मार्ग में जानकर मानते हैं और भक्ति मार्ग में मानकर जानते हैं। दूसरों के लिए करना है कर्म योग, अपने को जानना है ज्ञान योग, और परमात्मा को मानना है भक्ति योग। इन तीनों में से एक में भी दृढ़ता होने पर तीनों की पूर्ति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में विश्वास, निसंदिग्धता मुख्य है, और ज्ञान मार्ग में जिज्ञासा, संदेह मुख्य है। विश्वास और जिज्ञासा, इन दोनों को मिलाने से साधक का जीवन शुद्ध नहीं रहता, अशुद्ध हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में कर्म की प्रधानता, अध्यात्म रामायण में ज्ञान की प्रधानता, और रामचरितमानस में भक्ति की प्रधानता है। पित्त रोग, आयुर्वेद के अनुसार रोगों के प्रकार में से 40% रोग पित्त के दूषित होने से होते हैं। आज के 80-90% रोगों का मूल पित्त है। 80 वर्ष पहले अन्न में फर्टिलाइजर की गर्मी, केमिकल से पके फल, बेमौसम फल सब्जी नहीं थे। भैंस का दूध नहीं पीते थे, जर्सी आदि नहीं थे, जंगल थे। पाताल का असुर पेट्रोलियम धरती पर गर्मी का तांडव यानी ग्लोबल वार्मिंग नहीं कर रहा था। सीमेंट के गर्म मकान, तेज पंखे, एसी नहीं थे, गैस चूल्हा नहीं था। 80 वर्षों में पित्तवर्धक वातावरण तेजी से बढ़ा है। प्रारंभ में संक्रामक मौसमी बीमारियां, फोड़े फुंसी, मुंह में छाले, दस्तें, सर्दी जुकाम, मुंह हासे, चर्म रोग, गंजापन, जल्दी जल्दी ज्वर आना, स्त्रियों के मासिक धर्म में कम अधिक रक्तस्राव आदि, फिर नक्सीर फूटना, पायरिया, बवासीर, भगंदर, माइग्रेन, गंभीर संक्रामक रोग, निमोनिया, पीलिया, टाइफाइड, मलेरिया, मधुमेह, अल्सर, गांठ, नेत्र रोग, कान से पस बहना, हृदय के वाल्व में छेद, खून की कमी, हर्निया, यकृत, गुर्दे, गर्भाशय आदि अंगों में विकृति, क्षय रोग, टीबी, कैंसर आदि। पित्त का संबंध बुद्धि से है। पित्त विकार से बुद्धि में विकृति आना स्वाभाविक है। हर बात का नकारात्मक पहलू ढूंढना, कुतर्क करना, सही को गलत और गलत को सही समझना, शत्रु मित्र और मित्र शत्रु लगना आदि दोष पनपते हैं। इन्हें चापलूसी बहुत भांति है और चापलूसों के जाल में जल्दी फंस जाते हैं। इनमें बदले की भावना आ जाए तो वह बदला लिए बिना शांत नहीं होती। इसलिए इन्हें समझाते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए और पित्त को नियंत्रित करने का उपाय करना चाहिए। पित्त का दूषित होना मानव ही नहीं, मानवता के लिए भी भयानक खतरा है। प्रायः पित्त विकृति से इंद्रियों की भोग की क्षमता क्षीण हो जाती है, जिससे स्वाद में रुचि न होना, यौन इच्छा का क्षीण होना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। लेकिन बुद्धि भ्रम के कारण व्यक्ति इसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति समझता है। यह स्थिति बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इससे व्यक्ति छद्म अध्यात्म के मार्ग पर चलकर एक ओर तो स्वयं को ठगता है, दूसरी ओर रोगों के जाल में फंसता चला जाता है। पित्त विकृति के लक्षण मानसिक: क्रोध, ईर्ष्या,
भय, शोक जैसे भावों में वृद्धि। जलन विशेषतः आंख, हथेली, पैर के तलवों पर या मलमूत्र त्यागते समय जलन, दुर्गंध, पसीना, मलमूत्र, मुंह, सांस, डकार, पाद में दुर्गंध, पीलापन, पसीना, मलमूत्र या आंख आदि में पीलापन, लालिमा, आंख, चेहरे, गले या सूजन पर दिखने वाली लालिमा, लाल चर्म रोग, कालापन। वात पित्त दोनों की विकृति से आंखों के नीचे कालापन, त्वचा में कालापन, काले दाग, काला मल, आंखों के सामने अंधेरा छाना आदि जिन्हें कमजोरी के लक्षण कहा जाता है, दिखाई देते हैं। सफेद प्रवाह, पित्त कफ दूषित होने पर आंव, पुरुषों में प्रमेह, महिलाओं में श्वेत प्रदर आदि लक्षण दिखते हैं। ये आगे जाकर पेचिश, मधुमेह, गर्भाशय, विकृति आदि का रूप ले सकते हैं। जुकाम, पित्त बढ़ने से कफ धातु पिघल के नाक से निकलने लगती है। नींद, भूख कम होना, घाव जैसे छाले, फोड़े, फुंसी या रिसने वाले चर्म रोग। संक्रमण जैसे गले में संक्रमण, रक्त संक्रमण, मूत्र संक्रमण आदि। उपरोक्त एक भी लक्षण दिखने पर पित्त को नियंत्रित करें। पित्त विकृत न होने देने के उपाय। दोपहर में, गर्मियों, ग्रीष्म व शरद ऋतु में, युवावस्था में, पित्त प्रधान व्यक्तियों में गलत आहार विहार, अधिक रोशनी ऐसी में रहने, फ्रिज का आहार करने से हिंसा, भय, शक के वातावरण व विचार, टीवी सीरियल से शरीर में पित्त विकृत होने लगता है। पित्त विकृति अनगिनत रोगों का कारण है। क्या करें? निम्नलिखित उपायों में से जितने अधिक उपाय संभव हो सके। पित्त के सीमा पार करने से पहले शरीर में ठंडक पहुंचाए। सुबह उठने के 47 मिनट बाद आधा 1 लीटर पानी पिए। शरीर में पानी की कमी से पित्त बढ़ता है। जिस तरह कार के इंजन की गर्मी के नियंत्रण के लिए रेडिएटर में पानी रहता है, इसी तरह ठंडी चीजों का सेवन पित्त कुपित होने से पूर्व करना चाहिए। जैसे सुबह नारियल पानी से लाभ होगा, लेकिन खाली पेट नहीं, लेकिन दोपहर को पीने से सिर दर्द या जुकाम हो सकता है। दोपहर को गर्म पेय या पानी अधिक अनुकूल होते हैं। होली गर्मी में नहीं, बल्कि उससे पहले वसंत ऋतु में क्यों खेली जाती है? सोचिए, गर्मियों में सुबह नींबू शरबत, नारियल पानी, चंदन, खसखस, केवड़ा, गुलाब शरबत, लेकिन कृत्रिम नहीं। फल का रस, कच्चे दूध की लस्सी आदि ठंडी प्रकृति के पेय का सेवन करें। ढलती दोपहर या शाम को न लें। धूप में जाने से पूर्व ये लाभदायक है और ऐसी में जाने से पूर्व हानिकारक। दोपहर को फल खाएं, रसन पिए, सुबह अधिकाधिक जल पिए। लगभग 60% 12 बजे से पहले, 90% पानी शाम तक पी लें। पित्त को सिर में चढ़ने से रोकने हेतु सिर में भृंगराज, ब्राह्मी, नारियल आदि ठंडे तेल की मालिश करें। सावधान, टीवी पर प्रचारित ठंडे तेलों की बार बार मालिश से आंखों में अंधापन आ सकता है। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें। ठंडे जल से हर हर गंगे बोलते हुए नहाएं। धर्म में छिपे विज्ञान का अनुभव करें। सबसे पहले सिर झुकाकर सिर पर पानी डालें, फिर क्रमशः पैर, हाथ, पेड़ों अर्थात नाभि के नीचे, छाती और अंत में पीठ पर। स्नान करते समय साबुन की जगह अंगराग या बेसन, जौ के आटे के उपटन का प्रयोग करें। ललाट पर चंदन या अंगराग का लेप करें। सुबह पेड़ू पर अंगराग का लेप लगाएं। शरीर से गर्मी बाहर निकालकर उसे सीमा के भीतर लाएं। पसीना अधिकाधिक बहाएं। ऐसे व्यायाम करें जिनसे अधिकाधिक पसीना बहे। वे खेल खेलें जिनसे व्यायाम हो व मन भी प्रसन्न हो। जीत हार के लिए न खेलें, इससे पित्त विकृत होगा। महिलाओं के लिए शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य बहुत अच्छा व्यायाम है। विरेचन, जुलाब लें। सुबह 3-4 गिलास गुनगुना नमक का पानी पिए। पित्त बढ़ने पर या गर्म दिनों में हर 7 से 15 दिन में 30 से 50 मिली एरंडी का तेल पतले दूध या चाय से लें। हर दस्त के बाद 1 गिलास गर्म पानी पिए। इससे शरीर में न पानी की कमी नहीं होगी, न वात बढ़ेगा। दस्त बंद होने के 2 घंटे बाद मूंग चावल की खिचड़ी में अच्छी मात्रा में देशी गाय का घी डालकर खाएं। इससे आंतों में ठंडक पहुंचेगी और चिकनाई से दूसरे दिन कब्ज की समस्या नहीं होगी। सावधानी, ज्वर में कमजोर या बीमार व्यक्ति बादल होने पर या शीत ऋतु में एरंडी का तेल न ले। इससे शरीर में वात विकृति का खतरा रहता है। कुपित पित्त को निकालने का कोई द्वार हो तो पित्त को बढ़ाकर निकालें।
जिस तरह जलते बल्ब पर पानी के छींटे मारने से बल्ब ठंडा होने की बजाय फूट जाता है, उसी तरह कुपित पित्त को झटके से ठंडा करने के उपाय से पित्त और भड़क जाता है। ज्वर में खूब पसीना बहाकर ज्वर तोड़ें, ऐसे ही ज्वर न तोड़ें। पसीना बहाने के लिए गर्म पानी या आहार लें, या 4 गिलास पानी उबलकर 1 गिलास रह जाए ऐसा जल पिएं, या 5-7 काली मिर्च व 8-10 तुलसी के पत्तों का काढ़ा लें, या इन्हें गर्म पानी से लें या कोई औषधि लें। फिर सिर तक कंबल ओढ़कर 3 घंटे पसीना बहाए। जब भी पसीना रुके, गर्म पानी पीकर फिर पसीना निकाले। फोड़ा बढ़ जाए तो उसे पकाकर फोड़ देना चाहिए। उसे दबाने का प्रयत्न कष्ट को बढ़ा देगा। भोजन के बाद अल्प मात्रा में गोमूत्र या उसकी गोली प्लस अर्क का सेवन करें। गोमूत्र गर्म होता है, लेकिन दस्त लगाकर आंतों की गर्मी कम करता है। संक्रमण नाशक होने से लाभ पहुंचाता है। अन्य उपाय: सूती व ढीले वस्त्र पहने। खादी के वस्त्र सर्वश्रेष्ठ। सिर को धूप से बचाए। सिर्फ कान को पगड़ी, टोपी, कपड़े, पल्ले, दुपट्टे, स्कार्फ आदि से ढक दें। दिन में 5-6 बार पैर धोए। विशेषतः मल मूत्र त्याग के बाद व भोजन से पहले। ठंडी पहाड़ियों पर 5-7 दिन प्रकृति के साथ बिताना भी बहुत अच्छा उपाय है। शाम को नदी, झील या समुद्र के किनारे मौन रहकर उसका आनंद लें। तैरने से पित्त नियंत्रण में रहता है। आहार से पित्त नियंत्रित करें। ग्रीष्म ऋतु में दोपहर को भुना हुआ चना या जौ या ज्वार की लाही, सत्तू अर्थात भुने हुए चने, जौ, मक्के का आटा आदि खाएं। शरद ऋतु में खीर खाएं। सर्दियों में चढ़ती धूप में बैठकर मूली खाएं। आंवले या बेल का मुरब्बा, गुलकंद आदि का सेवन करें। अंजुली अर्थात चुल्लू या ओक से पानी पिए। धूप में निकलते समय पानी पीकर निकलें। देशी गाय के बिलौने का घी पित्त की सबसे अच्छी औषधि है। रात को सोते समय गर्म दूध में 2 चम्मच घी लें और दोपहर व रात को सोते समय नाक में 2-4 बूंद गाय का घी डालें। शक्कर की जगह मिश्री का उपयोग करें। चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। 1 तोला यानी 10 ग्राम शुद्ध चांदी को लाल गर्म कर पानी में डाल दें और थोड़ा थोड़ा कर दिन भर में 4-5 बार में इस पानी को पी लें। यह प्रयोग 40 दिन तक करें। भोजन करने से आधे घंटे पूर्व 2 गिलास पानी पिए। क्या ना करें? निम्नलिखित निषिद्ध कार्यों में से एक कार्य भी करने पर पित्त विकृत हो सकता है। क्रोध, ईर्ष्या, भय और शोक के कारण पित्त बहुत कुपित हो जाता है। अतः इन पर नियंत्रण रखें। तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि व्यसनों से दूर रहे। शौच के लिए भी उपयोग न करें। जो शराब छोड़ना चाहते हैं वे 15 दिन संयम रखें। तलब होने पर बिना पानी मिलाए केसर युक्त गोमूत्र अर्क पिए। उपचार कर पित्त के लक्षणों को न दबाएं, बल्कि पित्त का उपचार करें। किसी भी परिवर्तन के तुरंत बाद पानी न पिएं। रात को नींद से उठकर तुरंत पानी पीकर सो जाते हैं तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि नींद से उठकर फिर नींद में जाना परिवर्तन नहीं है। फ्रिज की चीजों का बिल्कुल उपयोग न करें। पसीना न आने से सर्वाधिक पित्त रोग होते हैं। पसीना पित्त रोग से रक्षा करता है। बहते पसीने को झटके से रोकने से पित्त तेजी से कुपित होता है। अधिक पसीना आना पित्त रोग का लक्षण है, लेकिन इससे पित्त रोगों से कुछ बचाव होता है। तेज पंखे की हवा, एसी, पाउडर आदि पसीने को रोक पित्त को दूषित करते हैं। एसी में व्यायाम करने से पित्त कुपित होकर भीतरी अंगों को कमजोर कर देता है। गर्मी में प्लास्टिक, रबड़, रेगजीन के और वर्षा में चमड़े के जूते चप्पल न पहने। चाय कॉफी न पिएं, खाली पेट तो बिल्कुल नहीं। इनसे श्रेष्ठ तुलसी, दालचीनी, जीरा, धनिया, सौंफ, काली मिर्च, इलायची आदि के अनेक प्रकार के गर्म भारतीय पेय लें, अन्यथा केवल गर्म जल पिएं। रिफाइंड तेल बिल्कुल न खाएं। घानी के तेल काम लें, न मिलने पर फिल्टर्ड, छने हुए तेल काम लें। गर्मी में तेल न खाएं, वैशाख में बिल्कुल नहीं। देशी गाय के घी का ही उपयोग करें। विदेशी नस्ल की गाय का घी और डेयरी का घी न खाएं। ये दोनों पित्त का शमन नहीं करते। मांस, अंडा तो दूर, दही, लहसुन, बैंगन, आलू, तली चीजें, खट्टी चीजें, गर्म मसाले, लाल मिर्च, बेमौसम के फल सब्जी आदि न खाएं। अधिक देर तक भूखे न रहें। रात को अधिक देर तक न जागें। टीवी पर आने वाले सड़ियल यानी सीरियल न देखें,
क्योंकि परिवार यानी भारत की सबसे समृद्ध इकाई को बर्बाद करने के कॉर्पोरेटी षड्यंत्र के तहत इनमें परस्त्री पर पुरुष गमन, गला काट स्पर्धा और हिंसा भरी रहती है। इनसे शक, क्रोध, ईर्ष्या, भय के भावों में वृद्धि होकर पित्त दूषित होता है। अमावस और पूर्णिमा। अब तक हम समझ चुके हैं कि जल में ठंडक है जबकि चिकनाई बिल्कुल नहीं है, इसलिए जल वात को बढ़ाता है। चंद्रमा का संबंध जल से है, चंद्रमा के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। पूर्णिमा के दिन शरीर में वात बढ़ता है। चंद्रमा का संबंध मन से है और मन का वात से। अतः बहुत से व्यक्तियों में पूर्णिमा या ग्रहण के दिन या इसके आसपास चिड़चिड़ापन, उग्रता, सनक, बेचैनी आदि मानसिक लक्षण प्रकट होते हैं। दर्द आदि शारीरिक लक्षण बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से वात के रोगी हैं। इनके लिए पूर्णिमा के 3 दिन पहले से ही वात शामक उपाय विशेष रूप से करने चाहिए। चांद की किरणें ठंडी होती हैं। अमावस के दिन चंद्रमा के न होने से ठंडक के अभाव में प्रकृति में पित्त बढ़ता है, इसलिए शरीर में उष्णता बढ़ती है। खीर पित्त को कम करती है, इसलिए देश के बहुत बड़े हिस्से में अमावस के दिन खीर खाने का विधान है। पित्त का संबंध बुद्धि से है। पित्त कुपित होने से गलत निर्णय होने, शीघ्र क्रोध आने की संभावना रहती है, इसलिए नए कार्यों को टाला जाता है। प्रायः गांवों में अमावस के दिन छुट्टी रखी जाती है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। अपना संकल्प भगवान पर छोड़ दो तो भक्ति मिलेगी, संसार पर छोड़ दो तो निष्कामता आएगी, प्रारब्ध पर छोड़ दो निश्चिंतता आएगी और प्रकृति पर छोड़ दो तो स्वतंत्रता आएगी। स्थायी भाव और उद्देश्य दोनों समान महत्व वाले हैं। दोनों में अंतर केवल इतना है कि स्थायी भाव अर्थात भगवान में अपनेपन का भाव भक्ति योग में ही होता है, परंतु उद्देश्य कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का हो सकता है। जिसकी संसार में आसक्ति है पर जो अपना कल्याण चाहता है वह कर्म योग का अधिकारी है। जिसका संसार से स्वतः वैराग्य है वह ज्ञान योग का अधिकारी है। जो न अत्यंत विरक्त है और न अत्यंत आसक्त है वह भक्ति योग का अधिकारी है। गुरु जिससे शिक्षा लेते हैं, विद्या पढ़ते हैं, वह विद्या गुरु है। जिससे यज्ञोपवीत धारण करते हैं, कंठी लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, वह दीक्षा गुरु है। जिससे सत्य तत्व का बोध अर्थात ज्ञान होता है वह सद्गुरु है। गुरु की पहचान शिष्य नहीं कर सकता। जो बड़ा होता है वही छोटे की पहचान कर सकता है। छोटा बड़े की पहचान क्या करे? फिर भी जिसके संग से अपने में दैवी संपत्ति आए, आस्तिक भाव बढ़े, साधन बढ़े, अपने आचरण सुधरे, वह हमारे लिए गुरु है। जिनके दर्शन, स्पर्श, भाषण और चिंतन से हमारे दुर्गुण दुराचार दूर होते हैं, हमें शांति मिलती है, हमारे में दैवी संपत्ति बिना बुलाए आती है और जिनके वचनों से हमारे भीतर की शंकाएं दूर हो जाती हैं, शंकाओं का समाधान हो जाता है, भीतर से परमात्मा की तरफ गति हो जाती है, पारमार्थिक बातें प्रिय लगती हैं, पारमार्थिक मार्ग ठीक ठीक दिखने लगता है। ऐसे गुरु से हमारा कल्याण होता है। खीर खाओ, मलेरिया भगाओ। हम सब जानते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। वर्ष में कम से कम 1500 बार तो मच्छर काटते ही होंगे, अर्थात 70 वर्ष की आयु तक लाख बार। लेकिन अधिकांश लोगों को जीवन भर में 1-2 बार ही मलेरिया होता है। सारांश यह कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, यह 1% से अधिक सही नहीं है। बैक्टीरिया बिना वातावरण के पनप नहीं सकते। जैसे दूध में केवल दही डालने से दही नहीं बनता। दूध हल्का गर्म होना चाहिए, उसे ढककर गर्म जगह रखना होता है। बार बार हिलाने से भी दही नहीं जमता। अर्थात 6 घंटे तक पूरा वातावरण मिलने पर ही दही जमता है। ऐसे ही मलेरिया के बैक्टीरिया को जब पित्त का वातावरण मिलता है तभी वह 4 दिन में पूरे शरीर में फैलता है, नहीं तो थोड़े समय में खत्म हो जाता है। सारे मच्छरमार प्रयासों के बाद भी मच्छर या और कोई रोगवाहक सूक्ष्म कीट नहीं काटेंगे। यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन पित्त को नियंत्रित रखना हमारे हाथ में है। वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है। आकाश में बादल धूल न होने से कड़क धूप पड़ती है, जिससे शरीर में पित्त कुपित होता है। इसी समय गड्ढों में जमा पानी के कारण बहुत बड़ी मात्रा में मच्छर पैदा हो जाते हैं।
इससे मलेरिया होने का खतरा सबसे अधिक होता है। खीर पित्त का शमन करती है। शरद ऋतु में ही पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध आता है। पितरों का मुख्य भोजन है खीर। इस दौरान 5-7 बार खीर खाना हो जाता है। इसके बाद शरद पूर्णिमा को रात भर चांदनी में चांदी के पात्र में रखी खीर सुबह खाई जाती है। पात्र न हो तो चांदी का चम्मच खीर में डाल दें। खीर गाय के दूध की हो तो विशेष गुणकारी। इससे मलेरिया होने की संभावना नहीं के बराबर रह जाती है। ध्यान रहे, इस ऋतु में बनाई गई खीर में केसर और मेवों का प्रयोग नहीं होता। मलेरिया होने के बाद कड़वी दवाइयां खाकर, हजारों रुपए खर्च कर, जोखिम उठाकर ठीक होने में अधिक वैज्ञानिकता है या स्वादिष्ट व पौष्टिक खीर खाकर मलेरिया होने ही न देने में अधिक वैज्ञानिकता? आज भयंकर षड्यंत्र के तहत आयुर्वेद की शिक्षा दी नहीं जा रही है। बड़ी धूर्तता से हमारी स्कूलों से निकले लोगों में यह धारणा बैठा दी गई है कि आयुर्वेद मात्र जड़ी बूटी चिकित्सा शास्त्र अर्थात हर्बल थेरेपी है, जबकि आयुर्वेद में जड़ी बूटी तो मात्र 10% है। 90% आयुर्वेद तो हमारी समृद्ध परंपराओं में है। गुरु अपनी कामना रखकर कोई भी शिष्य नहीं बन सकता। गुरु बनाने के एजेंट होते हैं। वे दूसरों को कहते हैं कि तुम हमारे गुरुजी को अपना गुरु बनाओ। कैसी उलटी रीति है। क्या पतिव्रता स्त्री दूसरी स्त्रियों से कहती है कि मैं पति को ईश्वर मानती हूं, तुम भी मेरे पति को ईश्वर मानो, उसकी सेवा करो। बच्चे के बिना मां वर्षों तक रह सकती है और रहती आई है, पर बच्चा मां के बिना नहीं रह सकता। फिर भी बच्चे में मां की जितनी गरज होती है उससे ज्यादा मां में बच्चे की गरज होती है, परंतु बच्चा मां के हृदय को समझ ही नहीं सकता। ऐसे ही गुरु चेले के बिना रह सकता है, पर चेला गुरु के बिना नहीं रह सकता। चेले के भीतर अपने उद्धार की जितनी लगन होती है उससे ज्यादा गुरु में चेले के उद्धार की लगन होती है, परंतु चेला गुरु के हृदय को समझ ही नहीं सकता। मैं तो इसे धोखा मानता हूं कि ये संत मिल गए, महात्मा मिल गए, गुरुजी मिल गए, इनकी कृपा से सब हो जाएगा, ऐसा मान लेता है पर करता कुछ नहीं। संत मिल गए तो तुम्हारे में परिवर्तन आना चाहिए ना। अगर हम सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हैं तो गुरु की जरूरत होने पर गुरु अपने आप आ जाएगा। भगवान गुरु को भेज देंगे। गुरु की आवश्यकता तो सबके लिए रहती है, पर संतोषजनक गुरु न मिले तो निराश नहीं होना चाहिए। संतोषजनक गुरु न मिले तो भगवान का आश्रय लेकर भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानकर साधन में लग जाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवत कृपा। बालक मां का कोई कम निरादर नहीं करता। वह कहीं टट्टी फिरता है, कहीं पेशाब कर देता है, कहीं थूक देता है, पर मां सब कुछ सह लेती है। इसी तरह हम भी उलटे चलने में बालक की तरह तेज हैं, पर कृपा करने में भगवान भी मां से कम तेज नहीं है, प्रत्युत ज्यादा तेज है। इसीलिए हमें उसकी कृपा का भरोसा रखना चाहिए। पापों के रहते हुए भी भगवान मानव शरीर दे देते हैं, बीच में ही जीव को अपने कल्याण का मौका दे देते हैं। यह भगवान की विशेष कृपा है। कोई आदमी किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देकर घर पर बुलाए, उसको आसन पर बैठा दे, पत्तल सामने रख दे, जल भी रख दे। अब वह भोजन देगा कि नहीं, इसकी चिंता करने की क्या जरूरत है। अगर उसका भोजन देने का मन नहीं होता तो वह निमंत्रण क्यों देता, पत्तल सामने क्यों रखता। ऐसे ही भगवान ने अपनी कृपा से हमें मनुष्य शरीर दिया है, गीता, रामायण जैसे ग्रंथों से परिचय करवाया, सत्संग की बातों से परिचय करवाया है। हमने उनसे कब कहा था कि आप ऐसा करो। अतः जिसने इतना दिया है वह आगे भी देगा, नहीं देगा तो लाज किसकी जाएगी। छूटने वालों को छोड़ने से ही भगवान राजी हो जाए, इतना सस्ता है कोई सौदा। किसी माँ को प्यार उमड़े तो वह खेलते हुए सब बच्चों को लड्डू बांट देगी, परंतु उद्दंडता करने वाले सब बच्चों को चपत नहीं जमाएगी। जो बच्चा अपना है उसी को चपत जमाएगी। इस तरह से भगवान अनुकूल परिस्थिति तो सबको दे देते हैं, पर प्रतिकूल उन्हें देते हैं जिन पर विशेष कृपा है, अपनापन है। भगवान भक्त के अपनेपन को ही देखते हैं, गुणों और अवगुणों को नहीं। कफ रोग, आहार सही हो तो कफ दोष सबसे कम विचलित होने वाला दोष है।
वात से आधे रोग पित्त से और पित्त से भी आधे रोग कफ से होते हैं। कफ रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। कफ का विकृत होना बड़ी गड़बड़ी का संकेत होता है। कफ की विकृति के कारण प्रारंभ में गले में खराश, उल्टियां, सांस फूलना, अधिक नींद, स्थूलता अर्थात मोटापा, पाचन शक्ति मंद होना जैसी समस्याएं और बाद में अस्थमा, हृदय रोग, संधियों में पानी भरना, मोतियाबिंद, प्रमेह रोग, आंव, निराशा जैसे रोग होते हैं। कफ का संबंध अहंकार से है, इसलिए कफ विकृति से व्यक्ति में जड़ता व संकीर्णता आ जाती है। जैसे कफ बढ़ने पर प्रेम का स्थान, मोह, संतोष का स्थान लोभ ले लेता है और अपनी बनाई गई सीमाओं में जकड़ जाता है। कफ बढ़ने पर व्यक्ति अपनी मान्यता से इतनी दृढ़ता से चिपक जाता है कि नई परिस्थितियों में वह अपने आप को ढालने में बहुत कठिनाई महसूस करता है। कफ विकृति के लक्षण: आलस्य, प्रमाद, कार्य में उत्साह कम होना, प्रत्येक कार्य भविष्य पर टालना, भारीपन, शरीर में, पेट में, संधियों में या मन में एक भारीपन सा अनुभव होना, जड़ता, विचारों में जड़ता, नए विचार, कार्य को समझने, सीखने या स्वीकारने में कष्ट अनुभव होना, नींद में काफी वृद्धि हो जाना, मंद गति, व्यक्ति की सोच, पाचन शक्ति या कार्य करने की गति आदि मंद हो जाना, चिपचिपाहट, त्वचा चिपचिपी होना। जब चिपचिपाहट रक्त में भी आ जाती है तो रक्त में प्रवाहित होने वाली अशुद्धियां विभिन्न अंगों, संधियों, नसों आदि में चिपक कर समस्याएं पैदा करने लगती हैं। मतली आना, बार बार उल्टी की इच्छा होना भी कफ दूषित होने का संकेत है। स्थूलता, अंग विशेष जैसे पेट, कूल्हे या पूरे शरीर में स्थूलता कफ विकृति का लक्षण है। गले में खराश सी रहना एवं बारंबार खैखारते रहना, बलगम थूकते रहना। सफेदी, कफ विकृति से आंख, मल मूत्र आदि में सफेदी दिखने लगती है। भूख प्यास में कमी, भूख के साथ साथ प्यास में भी कमी होना एक प्रमुख लक्षण है। पसीना कम आना, बहुत कम पसीना आना कफ दूषित होने का सूचक है। ठंड लगना, कफ दोष ठंडा है। कफ विकृत होने पर कुछ विशेष ही ठंड महसूस होती है। कफ विकृत न होने देने के उपाय: वसंत ऋतु, बचपन, दिन व रात के प्रथम प्रहरों में कफ की अधिकता रहती है। इस दौरान होने वाले रोग प्रायः कफ विकृति के कारण होते हैं। टीवी के सामने आलसियों की तरह बैठे रहने, फ्रिज की ठंडी चीजों के सेवन से और एसी की बंद बांसी ठंडी हवा से भी कफ विकृत होता है। क्या करें? व्यायाम, शरीर को अधिक सुविधा भोगी बनाना, उसे किसी प्रकार का कष्ट न देना कफ विकृति का प्रमुख कारण है। इसलिए व्यायाम कफ दोष का सबसे कारगर उपचार है। गर्म पानी का सेवन कफ शमन के लिए अमृत के समान है। गर्म पानी में ठंडा पानी कभी ना मिलाएं। गर्म पानी का सेवन कफ शमन के लिए अमृत के समान है। गर्म पानी में ठंडा पानी कभी ना मिलाएं। वमन, नमक युक्त गर्म पानी पीकर उल्टी करने से कफ प्रकोप में तुरंत आराम मिलता है। वसंत ऋतु में प्रतिदिन वमन करने से विशेष लाभ मिलता है। सूखी मालिश, प्रतिदिन बिना तेल लगाए रेशम के कपड़े से, और यह न हो तो हथेलियों को गर्म कर उनसे कम से कम 15-20 मिनट सूखी मालिश करें। वाष्प स्नान से भी कफ दोष में लाभ होता है। खुली पीठ पर धूप का सेवन भी चमत्कार की तरह लाभ पहुंचाता है। सिर को धूप से बचाएं। संगति, कफ विकृत होने पर व्यक्ति के भीतर से कोई कार्य करने की प्रेरणा नहीं जागती, अतः उसे किसी उत्साही व्यक्ति के साथ स्वयं को जोड़ लेना चाहिए। ऐसा करने से जैसे इंजन के साथ डिब्बे दौड़ते हैं, उसी तरह से कफ पीड़ित व्यक्ति भी गतिशील हो जाता है। वात या पित्त दोष कफ दोष को विचलित करते हैं, इसलिए कफ दोष के साथ साथ इनका भी समुचित उपचार करना चाहिए। औषधि, प्रतिदिन गोमूत्र या उससे निर्मित अर्क और गोलियों का सेवन करें। गोमूत्र कफ दोष के लिए रामबाण की तरह काम करता है। जितनी अधिक नींद ली जाती है, कफ उतना ही दूषित होता जाता है। रात्रि जागरण कफ दोष घटाने का एक अच्छा उपाय है। कड़वे तीखे आहार, सब्जी, सलाद, मक्खन निकली हुई छाछ का प्रतिदिन विशेष रूप से सेवन करें। रूखा भोजन, रूखे भोजन जैसे हरी सब्जियां, सलाद, भुने हुए आहार जैसे भुने हुए चने, ज्वार, बाजरे, मक्के की लाही अर्थात फुलिये, चावल के मुरमुरे, जौ की धानी, सत्तू आदि से कफ दोष का शमन होता है। उपवास,
साप्ताहिक उपवास करें, केवल गर्म पानी पीकर निराहार रहने का प्रयत्न करें। क्या न करें? बिना भूख के और बार बार खाने की आदत का त्याग करें। फ्रिज की सभी चीजों का त्याग करें। मीठे, तले हुए और नमकीन आहार का सेवन बहुत कम करें। देशी गाय का घी ही खाएं। गाय का देशी घी बिल्कुल न खाएं। अन्य किसी भी चिकनाई का प्रयोग न के बराबर करें। बासी और किण्वित अर्थात खमीर उठा हुआ जैसे ब्रेड, बेकरी उत्पाद बिल्कुल न खाएं। वातानुकूलित कमरे या बंद कमरे में अधिक न रहें। अधिक समय तक लेटना या बैठना टालें। क्या करें जब दो दोष कुपित हों? प्रायः दो दोष कुपित हो जाते हैं। ऐसे में सामान्य कुशलता से आप रोग ठीक कर सकते हैं। प्रथम दोष का प्रमुखता से उपचार करें। एसिडिटी में पहले वात विकृत होता है और फिर वह पित्त को विकृत करता है। इसलिए मिश्री चूसकर तत्काल पित्त का उपचार भले ही करें, लेकिन वात का प्रमुखता से उपचार करना चाहिए। आधा सीसी में पहले पित्त विकृत होता है और फिर उससे वात विकृत होता है। इसलिए नाक में 8-10 बूंद सरसों का तेल डालने से वात शांत हो तत्काल दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन पित्त का इलाज होने पर ही बीमारी जड़ से जाएगी। जुकाम में पित्त के कारण कफ विकृत होता है। इसमें तत्काल कफ का इलाज और जड़ से पित्त का इलाज करना चाहिए। ऋतु का ध्यान रखें। वात ठंडा है और पित्त गर्म। ठंडे का सेवन करें तो वात कुपित होगा और गर्म का करें तो पित्त कुपित होगा। ऐसी स्थिति में ऋतु का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। वात पित्त दोनों कुपित हैं और सामने ग्रीष्म ऋतु है तो वात से अधिक पित्त पर ध्यान देना होगा। सामने शीत ऋतु है तो पित्त से अधिक वात पर ध्यान देना होगा। वर्षा ऋतु में वात पित्त दोनों में ही उथल पुथल होती रहती है। इसलिए वर्षा ऋतु कठोर संयम की ऋतु है। इसमें आहार की मात्रा भी कम होनी चाहिए और आहार में बहुत ही कम चीजों का समावेश होना चाहिए। खाली पेट रहने से वात कुपित होने की संभावना हो तो गर्म पानी का सेवन करें। इसी प्रकार वात कफ या पित्त कफ के बारे में भी समझना चाहिए। तीसरे का लाभ उठाएं। दो के झगड़े में तीसरे को महत्व दें। जब वात पित्त दोनों कुपित हों तब कफ प्रधान आहार लें। तेल पित्त को बढ़ाता है। भैंस का घी वात को बढ़ाता है। देशी गाय का घी वात शामक भी है और पित्त शामक भी। जब वात कफ दोनों कुपित हों तब इन दोनों के समान गुण ठंड का शमन करने के लिए गर्म का सहारा लें। जैसे गर्म मसाला, बाजरा, अरहर अर्थात तुवर की दाल, तेल का प्रयोग मात्र छौंकने के लिए करें। घी में केवल देशी गाय का घी काम में लें क्योंकि यह कफ को अधिक नहीं बढ़ाता। जब पित्त कफ विकृत हो तो सूखे का सहारा लें। सूखा आहार जैसे भूना आहार, भूने चने, जौ की धानी, चावल के मुरमुरे, जवार की लाही, मक्के के फुलिये, सत्तू, सलाद, लूखी रोटी, छाछ आदि। ऋतु आहार लें। 20% लोग जहर से और 80% लोग अमृत से मरते हैं क्योंकि गलत समय पर खाया गया अमृत भी जहर का ही काम करता है। ऋतु के अन्न, सब्जी, फल आदि उस ऋतु में बढ़ने वाले दोषों का शमन करते हैं। संकर बीजों व इनसे भी कई गुना खतरनाक विकृत जीन्स अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज के कारण आजकल हर ऋतु में हर एक फल सब्जी मिल जाते हैं। लेकिन कौन सी ऋतु की है और कौन सी नहीं, इसे समझने का एक सरल तरीका है कि जिस समय जिस फल सब्जी का वर्ष में सबसे कम दाम हो वही उसकी ऋतु है। अधिक जानकारी के लिए लेखक ने 12 महीने के चार्ट बनाए हैं। किस महीने क्या खाएं और क्या ना खाएं। आप गो सुषमा केंद्र से खरीद सकते हैं। जीएम फूड से बचने के बहुत ही सरल तरीके के लिए YouTube पर श्री राजेश कपूर के वीडियो देखें। त्योहार व प्रथाओं को समझें। हमारे त्योहारों में विविध आहार बनते हैं। मकर संक्रांति पर तिल गुड़, शिवरात्रि पर गाजर का हलवा, होली पर ठंडाई, शीतलाष्टमी पर ठंडा आहार, वर्षा में पकौड़ी, जन्माष्टमी पर पंजीरी, माखन, चातुर्मास में उपवास की प्रधानता, पितृपक्ष व शरद पूर्णिमा पर खीर, दीपावली के बाद अन्नकूट, शीतकाल में उड़द, मेथी, गोंद आदि के लड्डू। किस ऋतु में किस दोष के विकृत होने की संभावना रहती है और उसका क्या तोड़ है, इनका मार्गदर्शन हमें इनसे मिल सकता है। दोहे व कहावतों को समझें। हमारे देश में हर क्षेत्र में कुछ कहावतें, कुछ दोहे प्रचलित हैं। उनसे बहुत सा ज्ञान मिलता है। जैसे किस महीने में क्या नहीं खाना चाहिए, इस संबंध में चेते गुड़
बैसाखे तेल, जेठ के पंथ, अषाढ़ के बेल, सावन साग न भादों दही, क्वार करेला न कार्तिक मही, अघन जीरा, पुसे धना, माघे मिश्री, फागुन चना। इस व्यावहारिक ज्ञान के लिए तो हमें अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं के ही चरणों में बैठना होगा। क्या करें जब त्रिदोष कुपित हों? आजकल पित्त सर्वाधिक दूषित हो रहा है, अतः पित्त पर विशेष ध्यान दें। सबसे पहले जो दोष कुपित हुआ था उसका जड़ से उपचार करें। वर्तमान में जो सबसे अधिक कुपित है और अगले 15 दिनों में आने वाली ऋतु में सबसे अधिक कुपित हो सकता है, इसे ध्यान रखकर उपचार करें। गोमूत्र वात कफ का शमन करता है और सावधानी पूर्वक उपयोग करें तो पित्त का भी शमन करता है। शीतकाल में 3-4 महीने प्रतिदिन गोमूत्र का सेवन किया जाए तो त्रिदोष का शमन हो सकता है। गाय का घी वात पित्त का और दूध पित्त का शमन करता है, कफ नहीं बढ़ाता और विधि पूर्वक लेने पर घी दूध त्रिदोष का भी शमन करते हैं। आयुर्वेद की पंचकर्म विधि त्रिदोष शमन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। रोगी ही नहीं, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी वर्ष में एक बार पंचकर्म करवाना बहुत ही लाभकारी होता है। आम अर्थात आंव, जब पेट में भोजन का मंथन हो जाता है तो वह आम कहलाता है। छोटी आंत में उसका पाचन होकर रस बन जाता है, बड़ी आंत में उसका रस सोख लिए जाने के बाद वह मल बन जाता है। जब आम का पूरा पाचन नहीं होता और वह अधपचा ही मल के साथ निकल जाता है तो यह आंव कहलाता है। आम का जब बड़ी आंत में शोषण होता है और यह रक्त के द्वारा विभिन्न अंगों में पहुंचता है तो वहां विष उत्पन्न करता है। पोषण न मिलने के कारण कोशिकाएं कमजोर होने लगती हैं, इससे बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। छोटी आंत में इसका रस नहीं बनता, इसीलिए इसका मूल पित्त विकृति है। पित्त विकृत हो जाने के कारण चिकनाई और मीठे को पचा नहीं पाता और वे मल में निकलने लगते हैं, इस कारण मल में चिकनाई होती है। आंव होने पर चिकनाई और मीठा न लें। सुपाच्य आहार लें, दूध, घी, तेल, गुड़ शक्कर युक्त आहार न लें। विष को बाहर निकालने के लिए गोमूत्र का प्रयोग करें। गोमूत्र की गर्मी के शमन के लिए रात को 2 चम्मच खसखस भिगाकर सुबह छाछ के साथ सेवन करना चाहिए। आंव के रोगियों के लिए ताजी छाछ मुख्य आहार है। आंव को पूरा ठीक होने में महीनों लग जाते हैं, इसलिए जैसे जैसे पाचन शक्ति बढ़ती जाती है, आहार में धैर्य पूर्वक सुधार करते जाना चाहिए। आंव असंयम का रोग है, इसलिए संयम के साथ इसका उपचार करना चाहिए। शरीर में एक अंग के कमजोर होने पर दूसरा अंग उसका दायित्व अपने ऊपर ले लेता है या ले सकता है। जैसे नाक बंद होने पर मुंह सांस लेने का काम करता है, गुर्दे कमजोर होने पर त्वचा पसीना निकालकर उसका बोझ कम करती है। ऐसे ही आंतें कमजोर होने पर दांतों से खूब चबा चबाकर भोजन करना चाहिए। इससे आहार की मात्रा घट जाती है और आहार सुपाच्य भी हो जाता है। योग की क्रिया में नौले, जिसमें आंतों को गोल गोल घुमाया जाता है, उत्तान पादासन आदि से आंतें मजबूत होती हैं, पर ध्यान न देने से आगे गंभीर रोग होते हैं। इसीलिए आंव होते ही उसका तुरंत उपचार करना चाहिए। ऋतुचर्या, जब तक ऋतु के विशेष लक्षण दिखाई न दे, पूर्व ऋतु का ही पालन करें। जैसे वर्षा प्रारंभ न हो तो ग्रीष्म ऋतु का ही पालन करें। सभी जगह सभी ऋतु 2 ही महीने नहीं होती। जैसे दक्षिण भारत में हेमंत शिशिर ऋतु 1.5 महीने से भी कम होती है। वीडियो में दिखाए गए चित्रों की मदद से ऋतुचर्या को और भी बेहतर ढंग से समझें। विवेक, कुछ लोगों का कहना है कि मानव को अपने जीवन का एक ध्येय बनाना चाहिए, परंतु विचार करने से ज्ञात होता है कि भगवान ने पहले से ही मानव जीवन का ध्येय निश्चित कर दिया है। आवश्यकता है पूर्व निश्चित ध्येय या लक्ष्य को पहचानने की। परमात्म तत्व की प्राप्ति में उद्देश्य का महत्व 15 आना, भाव का महत्व 3 पैसा और क्रिया का महत्व 1 पैसा है। परंतु आजकल साधकों की दृष्टि प्रायः क्रिया पर ही है, भाव पर नहीं है और उद्देश्य पर तो है ही नहीं। विवेक के बिना केवल क्रिया से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। शक्ति विवेक में है, क्रिया में नहीं। नाशवान का विश्वास विवेक विरुद्ध है, अतः विश्वास विवेक विरुद्ध नहीं होना चाहिए। विवेक 2 चीजों से जागृत होता है, सत्संग से और दुख आफत से। सत्संग परमात्मा में लगाता है और दुख संसार से हटाता है। संसार की एक चाल है
कि वह विश्वासघात करता ही है। वास्तव में उससे विश्वासघात होता है, वह करता नहीं। कारण कि जीव संसार को सुखदायी समझकर उसकी तरफ आकृष्ट होता है, पर वह दुखदायी सिद्ध होता है। इस प्रकार जब विश्वासघात होता है, तब हृदय में एक रेख आती है कि संसार में मेरा कोई नहीं। यह रेख ही मनुष्य को साधन में लगा देती है, उसका विवेक जागृत करा देती है। अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वतः होगा। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, उल्टे अज्ञान बढ़ेगा कि हम अधिक जानते हैं। एक कहावत है, पैर गरम, पेट नरम और सिर हो ठंडा, फिर भी आए डॉक्टर तो उसको मारो डंडा। वात पित्त कफ के माध्यम से इस कहावत की वैज्ञानिकता को समझने में बड़ी आसानी रहेगी। वात का एक प्रमुख लक्षण है गति। गति का प्रमुख अंग है पैर, अर्थात पैर वात का अंग है। ठंड से वात बढ़ता है, इसीलिए पैर गर्म रहना चाहिए। वैसे भी पैर के तलवे हृदय से सबसे दूर के अंग हैं। यदि वहां पहुंचते पहुंचते रक्त ठंडा हो जाता है तो इसका अर्थ है कि शरीर में ऊर्जा की कमी हो गई है। लेकिन यदि पैर ज्यादा ही गर्म हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर में ऊर्जा अधिक है, बल्कि यह तो पित्त विकृति का लक्षण है। मस्तिष्क बुद्धि का स्थान है और बुद्धि का संबंध है पित्त यानी गर्मी से। यह शरीर का सबसे अधिक क्रियाशील अंग भी है, इसलिए यह सबसे अधिक गर्म रहता है। जिस तरह से कार का इंजन जब तक ठंडा रहता है, कार दौड़ती रहती है और इंजन के अधिक गर्म होते ही कार को आराम देना पड़ता है। यदि फिर भी कोई कार को दौड़ाता रहे तो ओनिल जलने लगता है, तब भी न रुके तो कार में आग लग जाती है। इसी तरह सिर के ठंडे रहने पर मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है और गर्म होने पर कार्यक्षमता घट जाती है। अधिक गर्म होने पर मस्तिष्क अपने सामान्य कार्य करने में भी अक्षम हो जाता है। इससे व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए सिर हमेशा ठंडा रहना चाहिए। सामान्यतः कब्ज से नाभि के नीचे का हिस्सा, एसिडिटी से सूर्य चक्र अर्थात छाती के जोड़ के बीच, गैस से बायां हिस्सा, पित्त विकृति से दाहिना हिस्सा और नाभि टलने अर्थात धरण या कृमि अर्थात कीड़ों से नाभि का हिस्सा कठोर हो जाता है। अतः पेट नरम होना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। यह एक प्राकृतिक नियम है कि ठंड नीचे की ओर तथा गर्मी ऊपर की ओर जाती है। इसलिए शरीर के तापमान में जब भी परिवर्तन करना हो, जैसे ठंडक पहुंचानी हो तो सबसे पहले सिर में ठंडक पहुंचाएं और गर्मी पहुंचाना हो तो पैर से गर्मी पहुंचाएं। इसे ध्यान में रखते हुए कुछ बातें अपने जीवन में उतार लें। यथासंभव चुल्लू से पानी पिए। ऐसा करने से पानी का स्पर्श सर्वप्रथम होंठ और तालू को होकर उसकी ठंडक भी सबसे पहले सिर में पहुंचती है, बाद में नीचे के अंगों में पहुंचती है। बिना होठों और तालू को छुआए घटाघट पानी पीने से कंठ, गले, फेफड़ों, पेट, कमर आदि के रोग होते हैं। यहाँ तक कि हृदय रोग का भी एक कारण बन सकता है। हमेशा बैठकर पानी पीना चाहिए। बैठकर पानी पीने से ठंड सीधे नीचे के अंगों में नहीं जाती, जिससे कमर दर्द, घुटनों का दर्द आदि व्याधियां नहीं होती। ठंडे पानी से नहाते समय शरीर में खून तेजी से दौड़ता है, जिससे गर्मी पैदा होती है। गर्मी सिर की ओर बढ़ती है। आंख व मस्तिष्क को हानि नहीं पहुंचे, इसलिए पानी सर्वप्रथम सिर पर डालें, फिर पैरों व हाथों पर व अंत में धड़ पर। नहाते समय हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। इससे अतिरिक्त गर्मी मुंह से निकल जाती है। आंख व मस्तिष्क को हानि नहीं पहुंचाती। सर्दी जुकाम भी नहीं होता। शीत ऋतु में उपरोक्त प्रकार से नहाने के अलावा धड़ पर पानी डालने से पहले फेफड़ों में हवा भरकर ऊपर की ओर खींचकर कुछ क्षणों के लिए रोककर फिर पानी डालें। इससे वात रोगों का आक्रमण नहीं होता। यदि गर्म पानी से नहाना हो तो सिर पर गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिर पर गुनगुना पानी ही डालना चाहिए। गर्मी के दिनों में प्लास्टिक रबड़ के चप्पल जूते न पहने, इससे गर्मी सीधे सिर में पहुंचती है। अहिंसक चमड़े अर्थात मरे हुए जानवर के चमड़े के जूते चप्पल ही पहने, हिंसक चमड़े अर्थात काटे गए जानवर के चमड़े के नहीं। हिंसक चमड़ा आपकी प्राण शक्ति को खींचकर नष्ट करता है और तनाव के रोगों, रक्तचाप, मधुमेह, डिप्रेशन, अनिद्रा को बढ़ावा देता है।
वर्षा ऋतु में चमड़े के जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि चमड़ा गीला हो जाए तो जल्दी सूखता नहीं और पैर लगातार गीले में रहने से सर्दी जुकाम हो जाता है। शीत ऋतु में पैरों को संगमरमर के स्पर्श से बचाना चाहिए। भोजन के बाद कुल्ला करके थूकना अवश्य चाहिए। इससे दांत तो साफ व स्वस्थ रहते ही हैं, माथे में भी गर्मी नहीं पहुंचती। शरीर में पित्त दोष अधिक न बढ़े, इसके लिए बार बार पैरों को धोते रहना चाहिए। भोजन और सोने से पहले हाथ पैर धोना केवल स्वच्छता के लिए ही जरूरी नहीं, इससे भोजन का पाचन सही ढंग से होता है और नींद भी गहरी आती है। इसी प्रकार से शौच व मूत्र त्याग के बाद हाथ पैर धोना स्वच्छता के साथ साथ शरीर में गर्मी का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यहाँ एक प्रश्न मन में उठ सकता है कि पैर तो गर्म रहने चाहिए, फिर उसे बार बार धोना क्या उचित होगा। इसलिए इसे अच्छी तरह से ध्यान रखें कि इस कहावत में सिर व पैर में तुलना है, और वह भी सामान्य अवस्था में। यहाँ प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया है कि पैर का अधिक गर्म रहना पित्त बढ़ने की निशानी है। शरीर में ठंड बढ़ जाए तो पैर के तलवों पर सरसों का तेल रगड़ें। गर्मी बढ़ने पर पैर के तलवे पर देशी गाय के घी की मालिश करें। गर्मी को कम करने के लिए कभी भी पैर को पानी में नहीं रखना चाहिए और न ही पैर पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए। तेज ज्वर के समय सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं, लेकिन शरीर में ठंड बढ़ने पर सिर से गर्मी कभी नहीं दी जाती। प्रतिदिन नाक में देशी गाय का घी डालते रहने से माथे का गर्मी से बहुत कुछ बचाव होता है। प्रतिदिन 30-35 ग्राम 6-7 चम्मच देशी गाय के घी के सेवन से छोटी आंतों में संचित अतिरिक्त गर्मी दूर होती है। पेट नरम रहता है। दोषों में है व्यक्तित्व को निखारने के गुण। रोग होते हैं वात पित्त कफ के असंतुलन से, इसलिए इन्हें दोष कहते हैं। जब ये संतुलन में रहते हैं तो शरीर को धारण करने के लिए आवश्यक होने से धातु कहलाते हैं। जिस व्यक्ति में वात पित्त कफ तीनों संतुलन में रहते हैं, उसी के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव है। संतुलन का अर्थ समान नहीं होता। वात आकाश अति व्यापक है और वायु सभी तत्वों में सर्वाधिक चंचल है। वात भी इन्हीं गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। वात कल्पना करने की व्यापकता, ऊंची व गहरी उड़ान और समग्र दृष्टि प्रदान करता है। वात स्फूर्ति पुराने का बंधन तोड़ नए मार्ग की तलाश का उत्साह, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। वात व्यक्ति को कलात्मकता, सृजनशीलता, उद्यमशीलता प्रदान करता है। इसलिए वात प्रधान व्यक्ति अच्छा कलाकार, साहित्यकार, चित्रकार, मूर्तिकार, गायक, संगीतकार, दार्शनिक, वक्ता, पथ प्रदर्शक, आविष्कारक, उद्योजक हो सकता है। पित्त अग्नि का काम है प्रकाश देना, पकाना। पित्त भी इन्हीं गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। शरीर में चयापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म की क्रिया पित्त से ही संपन्न होती है। प्रकाश हमारी संस्कृति में ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए हमारे यहाँ जन्मदिन पर ज्योति जलाने की परंपरा है, पश्चिम की तरह ज्योति बुझाने की नहीं। भारत का अर्थ ही है भा यानी प्रकाश अर्थात ज्ञान में रथ अर्थात लीन। पित्त विश्लेषण, तर्क, योजना, निर्णय आदि बौद्धिक क्षमताएं व ओज प्रदान करता है। इसलिए पित्त प्रधान व्यक्ति अच्छा अध्यापक, अभियंता अर्थात इंजीनियर, अधिवक्ता अर्थात वकील, चिकित्सक, प्रबंधक, वैज्ञानिक, व्यापारी हो सकता है। कफ जल में तृप्ति, तरलता, शीतलता का और पृथ्वी में स्थिरता धारण करने का गुण है। कफ भी इन्हीं गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। कफ संतुष्टि, स्नेह, लचीलापन, दृढ़ता, धैर्य, स्थिरता, स्मरण शक्ति प्रदान करता है। इसलिए कफ प्रधान व्यक्ति कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने वाला कारीगर, जनसंपर्क अधिकारी, क्लर्क, अच्छा अनुगामी आदि हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में वात पित्त कफ का अनुपात जन्म से ही निर्धारित होता है। जैसे किसी में जन्म के समय वात की प्रधानता है तो जीवन भर उसकी प्रकृति वात प्रधान ही रहेगी। उसे वात की विशेषताओं और सीमाओं को समझकर ही अपना विकास करना चाहिए। वात पित्त कफ और शिक्षा, बाल्यावस्था में कफ, युवावस्था में पित्त और वृद्धावस्था में वात प्रधान रहता है। कफ स्मरण शक्ति प्रदान करता है।
इसलिए बच्चों की तीव्र स्मरण शक्ति का लाभ उठाते हुए अधिकाधिक ज्ञानवर्धक बातें रटाना चाहिए। यदि उनके पास ज्ञान भंडार नहीं होगा तो वे युवावस्था में किसका विश्लेषण करेंगे? बिना ज्ञान के विश्लेषण करने वाले प्रायः कुतर्क ही करते हैं। जिनके पास न तो ज्ञान का भंडार है और न ही विश्लेषण कर पचाया हुआ ज्ञान, उनकी बेसिर पैर की कल्पना का क्या उपयोग? इसलिए बाल्यावस्था में सीधे प्रकृति से शिक्षा तथा रटाने वाली शिक्षा पर और बाद में पुस्तकीय तथा विश्लेषणात्मक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। आजकल मनोवैज्ञानिक बच्चों को रटाने की बजाय समझाने पर जोर देते हैं, क्योंकि आधुनिक शिक्षा में रटाने के लिए बाबा ब्लैक शीप, हम्प्टी डम्प्टी जैसी अंग्रेजी का अभ्यास कराने वाली कविताएं ही हैं या फिर परीक्षा के लिए पढ़ना है। भारतीय बच्चे तो एक बहुत बड़ी संस्कृति के वाहक हैं। उनकी शिक्षा का इतना गिरा हुआ स्तर कैसे चलेगा? उन्हें तो गीता, पंचतंत्र, वैदिक गणित, रामायण, ज्योतिष विज्ञान आदि का सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। इस दृष्टि से उन्हें बाल्यावस्था में ही श्लोक, चौपाइयां, पहाड़े, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि रटा देने चाहिए। बच्चों के रटने की क्षमता बहुत होती है, लेकिन आजकल इसका पूरा उपयोग नहीं होता। उनकी यह उम्र अश्लील व भद्दे फिल्मी गानों और असंबद्ध सूचना भंडार को रटने में ही निकल जाती है। सुबह कफ प्रधान होता है, अतः विद्यार्थी रटने का कार्य सुबह करे। गणित के पहाड़े, सूत्र, प्रमेय, विज्ञान के सूत्र, नियम, रासायनिक समीकरण, वैज्ञानिक शब्दावली, भाषाओं की शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, कविताएं, इतिहास की तारीखें, वंश, घटनाएं, भूगोल के नक्शे, नाम, कहां क्या आदि सुबह रटने चाहिए। इससे वे लंबे समय तक याद रहते हैं। दोपहर को पित्त प्रधान होता है, अतः विश्लेषण व बुद्धि खपाने वाले कार्य दोपहर को करें। गणित के सवाल व पहेलियां हल करना, विज्ञान के कार्य कारण का विश्लेषण करना, भाषा के विभिन्न प्रयोग, इतिहास की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना, भूगोल में प्रकृति के विभिन्न कार्यकलापों का विश्लेषण आदि दोपहर को करने योग्य होते हैं। शाम को वाक प्रधान होता है, अतः कला, सौंदर्य, रस आदि विषयों में शाम को डूबना चाहिए। प्रकृति की गोद में बैठकर प्रकृति के गणित, विज्ञान, भूगोल को देखना, विज्ञान कथाएं या विज्ञान के चमत्कारों को पढ़ना, कविताओं में छिपे भावों का रसास्वादन करना, ऐतिहासिक कहानियां, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ना, चित्रकारी, नृत्य, संगीत आदि कलात्मक विषयों का अभ्यास शाम को विशेष आनंद व प्रवीणता देता है। सुख दुख, अभाव की अनुभूति न होने पर विषय सुख नहीं दे सकेगा। जिसे रुपये की चाहना नहीं, उसे रुपया सुख नहीं दे सकता। जिसे स्त्री की इच्छा नहीं, उसे स्त्री सुख नहीं दे सकती। मनुष्य शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। सुख भोगने के स्थान स्वर्गादिक हैं और दुख भोगने के स्थान नरक तथा 84 लाख योनियाएं हैं। इसलिए वे भोग योनियाएं हैं और मनुष्य साधन योनि है। संसार असत्य है, ऐसा मानते हुए भी यदि हम सांसारिक सुख भोगों को भोगते रहेंगे तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। सत्संग के द्वारा जो सुख मिलता है उसको मत लो। जिससे वह सुख मिलता है उस भगवान को पकड़ो। संग्रह में जो सुख होता है उसमें राजसी और तामसीपना होता है। दूसरों के सुख में जो सुख होता है वह सुख संग्रह में और भोगों में परिणत नहीं होता। उस सुख में बड़ा भारी आनंद होता है। दुख में मनुष्य का विकास होता है। ऐसे बहुत कम शूरवीर आदमी मिलेंगे जिन्होंने सुख में विकास कर लिया। जहां हमारी ममता ना हो वहां सुख पहुंचाएं, अथवा जहां हम ममता पूर्वक सुख पहुंचाते हैं वहां से अपनी ममता हटा लें। दोनों का परिणाम एक ही होगा। न सुख बाधक है और न संग्रह बाधक है। सुख और संग्रह की जो इच्छा है यही महान बाधक है। जहां अपने सुख की इच्छा है उस जगह दूसरे के सुख की इच्छा हो जाए, लगन लग जाए तो अपने सुख और संग्रह की इच्छा मिट जाएगी। न मिटे तो कहना। कफ, पित्त, वात प्रारंभ, मध्य, अंत। वात पित्त कफ को समझने का सरल सूत्र प्रारंभ में कफ, मध्य में पित्त और अंत में वात की प्रधानता। वीडियो में दिखाए गए चित्रों की मदद से और भी बेहतर ढंग से समझें। सुख दुख, दुख में प्रसन्न होना बहुत ऊंचा साधन है। उसके समान कोई साधन नहीं है।
जो सुख देता है उस आदमी को अच्छा मानते हैं तो उस आदमी को अच्छा मानना दोष नहीं है, पर सुख के कारण अच्छा मानते हैं यह दोष है। सुख लेना इतना दोषी नहीं है जितना सुख से राजी होना दोषी है। अगर भोगों का त्याग न कर सकें तो उनको दुख रूप समझकर उसकी निंदा करते हुए भोगें। भोगों को भोगते हुए भी उनको अच्छा न समझें, उनको नापसंद करें तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। जो संसार से दुखी तो होता है पर उस दुख को सांसारिक सुख के द्वारा मिटाना चाहता है, वह संसारी भोगी होता है, साधक नहीं हो सकता। भोगों का सुख संयोगजन्य और समाधि का सुख वियोगजन्य है। संयोगजन्य सुख लेने से पतन हो जाता है और वियोगजन्य सुख लेने साधक अटक जाता है। सृष्टि दो तरह की है, एक भगवान की रची हुई सृष्टि है और एक जीव की रची हुई सृष्टि है। भगवान की रची हुई सृष्टि कभी किसी को दुख नहीं देती, जीव की बनाई हुई सृष्टि ही दुख देती है। शरीर भगवान का रचा हुआ है, उसके साथ संबंध जीव का रचा हुआ है। यह संबंध जीव की सृष्टि है जो दुख देती है। जीव जिनके साथ अपना संबंध नहीं जोड़ता उनसे दुख नहीं होता। कोई विपरीत परिस्थिति न आए इसकी सावधानी रखो, परंतु आप दुखदायी परिस्थितियों को दूर कर दोगे, यह हाथ की बात नहीं है। वात पित्त कफ पर सत्व रजतम का प्रभाव। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। प्रकृति के जो भी कार्य होते हैं वे सत्व, रज और तम के कारण होते हैं। सत्व गुण में शांति व स्थिरता की प्रधानता है, रजोगुण में क्रिया और दिखावे की प्रधानता है, तमोगुण में नाश व जड़ता की प्रधानता है। त्रिगुणों का व्यक्तित्व पर प्रभाव। सत्व, सत्व गुण से प्रेम, दया, करुणा, सेवा, परोपकार, सहानुभूति, संतोष आदि भाव पैदा होते हैं। सत्व गुण से मनुष्य संसार सागर में तैरकर किनारे पर पहुंचने का प्रयत्न करता है। सतो गुण से गति सम रहती है, दूसरों के सुख से सुखी, दुख से दुखी। सतो गुण से धन का दान होता है। सतो गुण से सही गलत का विवेक उत्पन्न होता है। सतो गुण से मन शांत व स्थिर होता है। रजोगुण से नाम यश की लालसा, भोग विलास, दिखावा आदि पैदा होते हैं। रजोगुण से किनारे से अनभिज्ञ तैरता रहता है। रजोगुण से गति अनियंत्रित हो जाती है, अपने वपनों के सुख दुख से सुखी दुखी। रजोगुण से धन का भोग होता है, दिखावे के लिए किया गया दान भी धन का भोग ही है। रजोगुण से बुद्धि के जाल में फंस जाता है। रजोगुण से मन में चंचलता आती है। तमोगुण से आलस्य, टाल मटोल, प्रमाद, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, क्रूरता आदि भाव पैदा होते हैं। तमोगुण से किनारे से विपरीत अर्थात गहरे समुद्र की ओर तैरता चला जाता है। तमोगुण से गति अधो अर्थात उल्टी हो जाती है, दूसरों के सुख से दुखी, दुख से सुखी। तमोगुण से धन का नाश होता है। तमोगुणी व्यक्ति का धन डॉक्टर, वकील व चोरों के काम आता है। ऋषि संस्कृति विरोधी कार्य हेतु दिया गया दान भी धन का नाश ही है। तमोगुण से जड़ व दुष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है। तमोगुण से मन रोगी हो जाता है। सतोगुण को बढ़ाने, रजोगुण को नियंत्रित करने और तमोगुण का दमन करने से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव है। सतोगुण में वात, सुंदर कल्पना, भावुकता, सहृदयता, श्रद्धा, कला का जन्म, नवनिर्माण हेतु विनाश, जैसे पत्थर तराश कर मूर्ति बनाना आदि। वात शामक, मधुर, नमकीन, खट्टे रसों, स्निग्ध, गर्म व गरिष्ठ पदार्थों के सेवन की स्वाभाविक इच्छा। सतोगुण में पित्त, सृजनात्मक तर्क, योजनाबद्ध कार्य, विवेक, विद्वता, उत्तम पाचन शक्ति, हारने पर उसके कारणों का विश्लेषण करना, आलोचना होने पर विचार मंथन करना। पित्त प्रकृति के अनुकूल मधुर, कड़वा, कसैला, घी युक्त, हल्के, गर्म या ठंडे पदार्थों के सेवन की इच्छा। सतोगुण में कफ, प्रेम, वात्सल्य, तृप्ति, संतोष। कफ प्रकृति के अनुकूल तीखे, कड़वे, कसैले, रूखे, गर्म, हल्के पदार्थों के सेवन की इच्छा। रजोगुण में वात, बेसिर पैर की कल्पनाएं, अनिद्रा, भावातिरेक, काम, कामनाएं, अतिस्क्रियता, नए नए काम शुरू कर बीच में छोड़ देना। नमकीन, खट्टे और तीखे की इच्छा, भोजन में अनियमितता। रजोगुण में पित्त, तर्क की अधिकता, योजनाओं का जाल, हारने पर विचलित हो जाना, आलोचना से चिढ़ जाना। क्रोध, दिखावे हेतु मौसम बेमौसम महंगे आहार जैसे सूखे मेवे, केसर आदि का सेवन, होटल आदि का चटपटा भोजन। रजोगुण में कफ,
इंद्रिय सुख हेतु भटकना, लोभ, परिणाम की चिंता किए बिना केवल रसना की तृप्ति के लिए भोजन करना, तमोगुण में वात, नाश की कल्पना, बीमारी या मृत्यु का विचार, कब्ज, हृदय रोग, भावहीनता आदि, वातवर्धक रसों जैसे कड़वा कसैला, तीखा, रूखे बासी ठंडे व मांस भक्षण, नशा आदि की इच्छा, तमोगुण में पित्त, कुतर्क, ईर्ष्या, विनाशकारी योजनाएं, भ्रम, हारने पर जीतने वाले से बदले की भावना रखना, योजनाओं में जड़ता, आलोचना करने वाले पर कीचड़ उछालना, पित्त प्रकृति के प्रतिकूल तले, गर्म मसालेदार, खट्टे, तीखे, नमकीन, मांसाहार व दुर्गंधित पदार्थों के सेवन की इच्छा, तमोगुण में कफ, मोह, अहंकार, आलस्य, कफकारक, भारी, चिकनाई युक्त ठंडे मीठे नमकीन खट्टे आहार के सेवन की इच्छा, सात्विक भोजन के गुणों का अधिक चिंतन कर अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो वह राजसिक बन जाता है, और यदि दूसरों को न देना पड़े इस लोभ के कारण अधिक खा लिया जाए तो वह तामसिक बन जाता है। संक्षेप में स्वस्थ रहने के लिए त्रिदोषों के साथ त्रिगुणों का चिंतन भी आवश्यक है। ना भी खिसकना। मुसलमानों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो तक्षशिला के विशाल पुस्तकालय को देखकर पूछा कि इसमें क्या है, क्या इनमें पवित्र कुरान के बाहर का भी कुछ है? जवाब मिला, बहुत कुछ। तब उनके कट्टरपंथी मुल्लाओं ने कहा कि जो कुरान के बाहर का है वह कुफ्र है, जला दो इसे। और ऋषियों की अमूल्य पांडुलिपियों से भरे ग्रंथागार को धू धू कर जला दिया गया। जब इन कट्टरपंथी आक्रामकों ने नालंदा पुस्तकालय को देख पूछा कि क्या इनमें भी पवित्र कुरान के बाहर का कुछ है, तो तक्षशिला का हाल देख चुके एक चतुर व्यक्ति ने कहा कि जी नहीं, पवित्र कुरान में जो कुछ है वही है। तब कट्टरपंथी मुल्लाओं ने कहा कि तब कुरान ही बहुत है, इनकी क्या जरूरत, जला दो इसे। और नालंदा के पुस्तकालय को आग की लपटों के हवाले कर दिया गया। एलोपैथी पढ़े लोगों का भी ऐसा ही अहंकार है कि जो एलोपैथी में नहीं है वह सब अंधविश्वास है। पश्चिम हमेशा घोर कट्टरपंथी रहा है। वैज्ञानिकों को जेल में इसलिए डाल दिया गया या जिंदा जला दिया गया कि उन्होंने जो आविष्कार किया वह बाइबल की मान्यता के विरुद्ध था। एलोपैथी उस पश्चिम की ही देन है, इसलिए उसकी शिक्षा लिए लोगों में अहंकार और कट्टरता हो तो समझ लेना चाहिए कि ये भारतीयता से बहुत दूर जा चुके हैं और मानसिक गुलाम हो चुके हैं। ऐसे गुलामों से बहुत ही सावधान रहना चाहिए क्योंकि वे भयंकर हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। उनको ज्ञान विज्ञान से कुछ लेना देना नहीं होता। उनका पूरा परिश्रम सिर्फ इसलिए होता है कि वे अपने आका की वाहवाही पालें। ऐसे गुलामों के हाथ अपना शरीर सौंपना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। ना भी खिसकना क्या होता है एलोपैथी समझ ही नहीं पाई है और उसकी चिकित्सा के नाम पर ऑपरेशन तक कर दिया गया है। ना भी खिसकने के बहुत से लक्षण देखने में आए हैं, जैसे दस्त लगना, कब्ज होना, भूख न लगना, पेट में दर्द होना, छाती में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, अचानक एकदम कमजोरी लगना आदि। वात व पित्त के लंबे समय तक कुपित रहने, भारी वजन उठाने, झटके से पैर नीचे पड़ने, वाहन के तेज झटके, गलत व्यायाम करने, मल के वेग को रोकने, भोजन के बाद या अधिक संभोग, वीर्य नाश से नाभि खिसक जाती है। नाभि को स्थान पर लाने के कई तरीके हैं। पेट की मालिश द्वारा, पैर झटक कर या पैर की नसों को खींचकर, नाभि पर वजन रखकर, नाभि पर दिया रखकर। लेकिन ये सब किसी कुशल जानकार व्यक्ति द्वारा ही करवाएं, किसी नौसिखिए से नहीं। गोदुहासन। गोदुहासन में तब तक बैठें जब तक पैर दुखने न लगे। यह दिन में 3 बार करें। इससे तुरंत डकार या पाद द्वारा गैस निकल जाती है और नाभि अधिक नहीं खिसकती। नाभि सही बैठ जाने पर भी यह आसन कई दिन तक दिन में 3 बार अवश्य करें। इसे भोजन के बाद भी कर सकते हैं। नाभि बैठाने के साथ ही इसे फिर से खिसकने न देना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जिन कारणों से नाभि खिसकने की संभावना रहती है उनसे बचना चाहिए। नाभि बैठ जाने के बाद पैर के अंगूठे में धागा बांधने से नाभि नहीं खिसकती। प्रतिदिन उत्तान पादासन करें। उत्तान पादासन में पैर एकदम धीरे धीरे जमीन पर लाने से नाभि के आसपास के अंगों को शक्ति मिलती है। इससे नाभि नहीं खिसकती। परंपराओं में है अनमोल स्वास्थ्य।
ब्रिटिश शासन के दौरान महात्मा गांधी को छोड़ लगभग सभी दिग्गज नेताओं, समाज सुधारकों और नव शिक्षितों के मन में अंग्रेज यह बात बिठाने में सफल हुए कि भारत अध्यात्म में तो आगे है, लेकिन विज्ञान में काफी पिछड़ा हुआ है। परिणाम स्वरूप विज्ञान के संबंध में पश्चिम जो कहे वही सही, यह हीन भाव सर्वसाधारण में फैल गया। हमने उनकी चिकित्सा पद्धति अर्थात एलोपैथी को अपने स्वास्थ्य विज्ञान अर्थात आयुर्वेद के आधार पर परखने की बजाय उल्टा काम किया। भारतीय परंपराओं को पश्चिम के जड़ विज्ञान से नहीं समझा जा सकता था, इसलिए हमने उन्हें दकियानुसी, कालबाह्य, गमवारू, अंधविश्वास आदि विशेषणों से मंडित कर त्याग दिया। जो परंपराएं हजारों वर्षों से चली आ रही हैं, वे बिना वैज्ञानिक आधार के ही चली आ रही है। यह सोच ही बड़ी अवैज्ञानिक और संकीर्ण है। इस सोच ने हमारी वह दृष्टि ही छीन ली जो हमारी परंपराओं में छिपी वैज्ञानिकता का दर्शन कराती थी। आगे की तालिका में वे ही बातें हैं जिन्हें आपने कभी न कभी देखा या सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि उनके महत्व को न समझा हो, या हो सकता है कि इनमें से बहुत सी बातें आप अपने जीवन में न उतार सकें। विशेषतः शहरों का जीवन तो समझौतों का जीवन ही रह गया है। लेकिन यदि आप भरपूर जीवन जीना चाहते हैं तो जितनी बातों को आप अपने जीवन में उतार सकें, उतार लें, क्योंकि कहा गया है कि समझदार वह है जो पूरे को जाता देख आधे को बचाने का प्रयत्न करे। साथ ही जो इन परंपराओं का पालन कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करें ताकि वे मूल्यवान परंपराएं बची रहें। आहार विज्ञान आरोग्यप्रद पथ्य 12 घंटे मिट्टी की मटकी में रखा पानी। मटकी एक तरह से मिट्टी का कोयला है और कोयले में बैक्टीरिया नाशक गुण होता है। शीत ऋतु में तांबे के घड़े का पानी, अन्य ऋतुओं में मटकी का पानी। बैठकर पानी पीना, भोजन से आधे पौने घंटे पूर्व पानी पीना। पानी को खाना और खाने को पीना अर्थात होंठ व तालू को स्पर्श करते हुए घूंट घूंट कर पानी पीना और चबा चबा कर खाना। भोजन के तुरंत बाद गर्म पेय या पानी पीने से पाचन शक्ति सुदृढ़ रहती है। यात्रा में पानी में चुटकी भर गोबर की राख हल्दी डालकर पानी पिए। इससे आप में नए वातावरण के अनुकूल रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। गर्म पानी, दूध, प्रज्ञा, तुलसी का काढ़ा, छाछ, नींबू का शरबत, कोकम, गुलाब, चंदन, केवड़ा आदि के शरबत, नारियल पानी, गन्ने का रस, केरी अर्थात कच्चा आम का पना, ठंडाई, फलों का रस। ज्वर आने पर उपवास या हल्का आहार, गर्म पानी पीना, शरीर से खूब पसीना बहाना और शरीर को स्वयं स्वस्थ होने में सहायता करना। चोट या सदमे के बाद गर्म पानी पीना। गाय का दूध सात्विक, बकरी का राजसिक और भैंस का भारी तामसिक होता है। गाय का दही, भैंस के दूध से उसका दही ठीक है। रात को सोते समय पुरुषों का गर्म दूध घी लेना। सुबह दोपहर को दही खाना। गाय के दूध की मिठाई, ऋतु प्रदेश के अनुसार विविध मिठाइयां। केवल देशी गाय के बिलौने का घी। घाणी अर्थात कोल्हू का तेल या छना अर्थात फिल्टर्ड तेल, विशेषतः तिल तेल और प्रदेशानुसार अलसी, सरसों, मूंगफली, नारियल का तेल। मौसम के फल और सब्जियां। स्वाभाविक रूप से पके फल, चमकहीन किंतु स्वादिष्ट खाद्य, गोबर खाद व कीट नियंत्रक गोमूत्र से उत्पन्न खाद्य, देशी बीजों से उत्पन्न अन्न, ऋतु व प्रकृति के अनुसार तृप्तिदायक भोजन करना। कुछ कुछ पीलापन लिए मोटी डली वाला नमक। पीली देशी शक्करें पौष्टिक होती हैं। सादा नमक हमेशा पकाकर ही खाएं। भूरा होने तक सेका हुआ नमक बहुत अच्छी औषधि है। सलाद पर सेंधा नमक का प्रयोग करें। गर्मी के दिनों में चांदी का वर्क, शुद्ध वर्क कुछ दिनों में काला हो जाता है। शठ रस, छरस, मीठा खट्टा नमकीन, तीखा कड़वा कसैला युक्त भोजन। सूर्यास्त के पूर्व भोजन करना। अग्नि पर पका हुआ आहार, अग्नि संस्कार या सूर्य के रहते किया गया आहार, सूर्य संस्कार। कड़क भूख लगने पर भोजन। सप्ताह 15 दिन में एक समय भोजन छोड़ना। उपवास के समय गर्म पानी पीना। भोजन करते समय मौन रखना। प्रसन्न मन से भोजन करना। भोजन को प्रसाद मानकर ग्रहण करना। इससे भोजन में सात्विकता आती है। घर का भोजन। 2 भोजन के बीच कम से कम 6 घंटे का और 2 बार कुछ खाने के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। भोजन के बाद 12 कुल्ले करना व उंगली से दांतों को रगड़ना।
भोजन के बाद मूत्र त्याग करना, भोजन के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठना व टहलना या बाईं करवट लेटना, भोजन के बाद सर्दी में लौंग व गर्मी में इलायची खाना, मंद आंच पर व खुले बर्तन में पका भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है। प्रतिदिन गोमूत्र तुलसी का सेवन, मिट्टी के पात्रों में भोजन बनाना, दही जमाना, बिलौना करना, पत्ते, मिट्टी, कांसे, चांदी के पात्र में भोजन करना। रोगप्रद कुपथ्य, फ्रिज का पानी और आहार, प्लास्टिक बोतल का पानी, नल का ताजा पानी, एल्यूमिनियम, स्टील के घड़े का पानी, ग्रीष्म ऋतु में तांबे के घड़े का पानी, खड़े रहकर पानी पीना, इससे घुटने दुर्बल होते हैं। भोजन से कुछ देर पहले मीठा खाना, ऊपर से घटाघट पानी पीकर गले, फेफड़े, हृदय, पेट, कमर आदि की व्याधियों को जन्म देना। दांतों का काम आंतों से लेना। भोजन के बाद सादा पेय या पानी पीने से कब्ज, गैस, भारीपन आदि वात व कफ के रोग होते हैं। बोतल बंद पानी, इससे रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास नहीं होता और यह कंपनियों द्वारा भरा जाने के कारण इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है। चाय, कॉफी, सभी कोल्ड ड्रिंक, फॉस्फोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड, लेड एसीटेट, सोडियम मोनोग्लूटामेट, कार्बोलिक एसिड, एरोथॉर्बिक एसिड, कैफीन, मिथाइल बेंजीन, पोटेशियम सॉर्बेट, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑनील, सैक्रिन, कैडमियम, आर्सेनिक आदि घातक रसायनों से बनते हैं। इनमें लिंडेन जैसे विषैले कीटनाशक भी पाए गए हैं। ज्वर आने पर दवाइयां खाकर ज्वर तोड़ना बड़े रोगों की ओर कदम बढ़ाना है। चोट या सदमे के बाद सादा या ठंडा पानी पीना। जर्सी, होलिस्टीन, रेड डेन आदि गो रूपधारी विदेशी जानवरों का दूध रोग कारक होता है। बकरी व अन्य जानवरों का दही। रात को सोते समय पुरुषों का गर्म दूध लेना। दोपहर 4 के बाद दही खाने से मस्तिष्क कमजोर होता है। भैंस के दूध की मिठाई, बिस्किट, चॉकलेट। अन्य सभी घी, डेयरी का घी, वनस्पति घी, घी नहीं विकृत तेल, सभी रिफाइंड तेल, विशेषतः पाम, सोयाबीन, सूर्यमुखी, कुसुम, चावल की भूसी, कपास का तेल, बेमौसम के फल और सब्जियां, रसायनों से पके फल, रसायनों से या पॉलिश से चमकाए खाद्य, रासायनिक खाद व कीटनाशकों से विषाक्त, संकरित बीजों अर्थात हाइब्रिड सीड्स से उत्पन्न अन्न, संतुलित आहार के चार्ट के अनुसार बेस्वाद भोजन करना, सफेद जहर, सफेद नमक, सफेद जहर, सफेद दानेदार शक्कर, सादे नमक को दाल, सब्जी पकाने के बाद या सलाद में ऊपर से डालना। चांदी के नाम पर बिकने वाला एल्यूमिनियम का वर्क यह काला नहीं होता। सर्दी के दिनों में चांदी का वर्क 1 या 2 रसों का सेवन बिल्कुल न करना। सूर्यास्त के बाद भरपेट भोजन करना। कच्चा आहार यदि खूब चबा चबा कर न खाए जाए। सूर्यास्त के बाद कच्चा आहार। बिना भूख के भोजन। कभी भी उपवास न करना। उपवास के समय ठंडा पानी पीना। भोजन के समय पढ़ना, बोलना, टीवी देखना। चिड़चिड़ या चिंता करते हुए भोजन करना। भोजन करते समय उसमें दोष देखना। होटल का भोजन, बाहरी आहार बार बार खाते रहना। भोजन के बाद नाम मात्र का कुल्ला करना। भोजन के बाद पानी पीना। भोजन के बाद सोना या दाहिनी करवट लेटना। भोजन के बाद कृत्रिम सुगंधी मसाले या तंबाकू का सेवन करना। प्रेशर कुकर में दाल आदि पकती नहीं गल जाती है। दवाई, टॉनिक का सेवन। एल्यूमिनियम में भोजन बनाना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। स्टील में चमक व सुविधाएं जरूर है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। अन्य पात्रों में भोजन करना। गर्भवती स्त्री हेतु देशी गाय के घी में बने आहार। चांदी के प्याले में जमाया देशी गाय का दही। पान में खाने वाले चूने का पानी। लोहे की कढ़ाई में पकाया भोजन। लोहे के इमामदस्ते में अनार के दानों को कूटकर तैयार किया रस। गर्भवती स्त्री के न करने हेतु गर्म आहार जैसे गुड़, पपीता, गर्म मसाले, दही, तला आहार। कैल्शियम की गोलियों से भविष्य में संभावना, हृदय का तेज धड़कना या उच्च रक्तचाप। आयरन कैप्सूल गर्म होने से रक्तस्राव व गर्भस्राव का खतरा पैदा करते हैं। सामान्य प्रसव को सीजेरियन प्रसव में बदल देते हैं। अनुकूल आहार, चिकनाई वाले आहार के साथ गर्म पेय, गर्म पानी, मिर्च के साथ घी, दूध के साथ घी, हल्दी, दूध के साथ मीठा, गुनगुने या सादे, दूध के साथ शहद, ककड़ी के साथ नमक, आम के साथ घी, शक्कर या जामुन, दही संग पानी या शक्कर या नमक या आंवला, घी में तैयार दही का झोल, खड़ी, करेले के साथ नींबू, केले के साथ इलायची,
ठंडे पर गर्म विरुद्ध आहार, चिकनाई वाले आहार के साथ पानी, सलाद, दही बड़ा, आइसक्रीम, फलों का रस आदि, अधिक मिर्च, बीज सहित मिर्च, दूध के साथ दही जैसे खीर खड़ी, छाछ, दूध के साथ नमकीन, प्याज, पनीर की सब्जी, पानी के साथ शहद, गर्म आहार में शहद, दूध के साथ ककड़ी, कृत्रिम ढंग से पके आम के साथ दूध, दही के साथ कड़वी चीजें, तेल में तैयार दही का झोल, खड़ी, करेले के साथ खटाई, केले के साथ दही, गर्म पर ठंडा। विहार विज्ञान, करने योग्य बातें। मुस्कुराते रहकर मस्तिष्क की नसों को शिथिल रखना, दिन में कम से कम एक बार एक निश्चित समय पर अपने परम लक्ष्य का चिंतन करना, निश्चित दिनचर्या युक्त जीवन जीना, अच्छे विचार और अच्छी कृति अर्थात एक्ट मनोरोगों से रक्षा करते हैं। शाम के समय प्रकृति दर्शन, कलात्मक गतिविधि, नृत्य, संगीत, चित्रकारी, व्यायाम व भजन कीर्तन, जल्दी सोना, जल्दी उठना, पेट पिचकाकर गहरी सांस छोड़ना, पंखा धीमे चलाना, उत्तर दक्षिण हवा वाले घर में रहना, प्राकृतिक वेगों को न रोकना, बैठकर मूत्र त्याग करना, शौच के समय दांत भींचकर बैठना व दाएं पैर की एड़ी उठाए रखना, शौच के बाद मिट्टी से हाथ शुद्ध करना, उंगली से मंजन करना अथवा दातून करना, आ की आवाज करते हुए उंगली से रगड़कर जीभ साफ करना, इससे कंठ साफ व सुरीला होता है। नेत्र व कर्ण इंद्रियां भी निर्मल रहती हैं। प्रतिदिन स्नान करना, सूर्योदय से पूर्व स्नान करना, विशेषतः कार्तिक व माघ के महीने में, लगभग अक्टूबर व फरवरी। नहाते समय लगातार हर हर गंगे बोलना, ठंडे पानी से नहाते समय पहले सिर पर, फिर क्रमशः पैर, हाथ, नाभि, छाती और अंत में पीठ पर पानी डालना। शीत ऋतु में सांस खींचकर रोकें, फिर छाती पीठ पर पानी डालें। कच्चे दूध, अंगराग उपटन से स्नान करना, ढीले वस्त्र पहनना लेकिन कमर व लंगोट कसी रखना, खादी व सूती वस्त्र पहनना, स्त्रियों का सिर पर पल्ला रखना व पुरुषों का सिर पर पगड़ी, टोपी रखकर माथे को ठंडा रखना, करवट लेकर या सीधा सोना, रात को सोते समय हाथ पैर धोकर सोना, प्रतिदिन शरीर से पर्याप्त पसीना निकालना, वर्षा में वस्ति द्वारा वात, गर्मी में विरेचन द्वारा पित्त, वसंत में वमन द्वारा कफ को नियंत्रण में रखना, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना, प्रतिदिन खुली पीठ पर धूप लेना। धूप सिर पर लगने से बाल सफेद होते हैं। दिन में 5-7 बार मुंह में पानी भरकर आंखें धोना और तीसरे नेत्र के स्थान पर पानी के छींटे मारना। घर में गोबर से लीपा आंगन होना। गुस्सा कम करने का तरीका, गद्दे पर मुक्के मारना या पैरों की मांसपेशियों को खूब तानकर फिर एकदम ढीला छोड़ना। नमस्कार करना। समाचार पत्र को भयंकर तमोगुणी विचारों का वाहक समझकर कम से कम पढ़ना। न करने योग्य बातें, चेहरे पर तनाव रखना, छोटी छोटी बातों में उलझे रहकर अपने परम लक्ष्य को भूलना, मनमाने ढंग से जीवन जीना, कुविचार और बुरे काम चिंताग्रस्त कर मनोरोगी बनाते हैं। शाम के समय टीवी देखना, शारीरिक श्रम रहित खेल खेलना, पढ़ना, गप्पे लड़ाना, देरी से सोना, सूर्योदय के बाद उठना, फेफड़ों को पूरा खाली न करना, क्रियाहीन अवस्था में 1 मिनट में 12 से अधिक सांस लेना, तेज हवा का सेवन, पूर्व पश्चिम हवा वाले घर में असावधानी से रहना, छींक, जमुहाई, डकार, पाद, मल, मूत्र, वीर्य आदि प्राकृतिक वेगों को रोकना, खड़े रहकर मूत्र त्याग करना, शौच के समय जोर लगाना, पुस्तक पढ़ना या विचारों के प्रवाह में खो जाना, शौच के हाथ केवल पानी या साबुन से धोना, टूथपेस्ट ब्रश करना, जीभ ही से जीभ रगड़ना, इससे कंठ गंदा रह जाता है और संक्रमण होने की संभावना रहती है। प्रतिदिन स्नान नहीं करना, सूर्योदय के बाद स्नान करना, नहाते समय मुंह से सांस लेना, ठंडे पानी से नहाते समय सर्वप्रथम छाती पीठ पर पानी डालना, रसायन, चर्बी युक्त साबुनों से स्नान करना, तंग कपड़े पहनना, सोते समय कमर व लंगोट कसी हुई रखना, नायलॉन, टेरीन आदि से निर्मित कृत्रिम वस्त्र पहनना, सिर पर खुला रख धूप लगने देना और कान में हवा घुसने देना, उल्टा सोना, छाती या सिर पर हाथ रखकर सोना, गलत ढंग से करवट लेकर सोना जिससे हृदय या यकृत पर जोर पड़े, हाथ पैर गंदे व गर्म रखना, इससे बुरे सपने आ सकते हैं, पाउडर, पंखे या वातानुकूलन से पसीने को रोकना, बिना प्रकृति को समझे वस्ती, जुलाब और वमन का प्रयोग करना, झुककर बैठना, आधे लेटकर पढ़ना, नर्म गद्दे पर सोना, पीठ पर धूप न लगने देना,
सिर पर धूप लगना, आंखें मसलना, घर में संगमरमर की फर्श होना, गुस्सा प्रकट करना या निगलना, क्रोध शांत करने के लिए पानी पीना, हाथ मिलाना, इससे एक दूसरे के ऊर्जा क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश होता है। रोगों का भी संक्रमण होता है। सुबह समाचार पत्र पढ़ना आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बाधक है। त्योहारों में है स्वास्थ्य की कुंजी। एक बार क्रिकेट में फील्डिंग करते समय गर्दन को धूप से बचाने के लिए सचिन तेंदुलकर ने टोपी उल्टी पहन ली। दूसरे दिन से सचिन के दीवाने टोपी उल्टी पहनने लगे, सामने से आ रही तेज धूप में भी। क्या इस भेड़ चाल को ही फैशन कहा जाता है? भारत फैशन में हमेशा से आगे रहा, लेकिन फैशन के नाम पर इतना बौद्धिक दिवालियापन पहले कभी नहीं रहा। भारत में फैशन हमेशा परंपरा सम्मत रही है, लेकिन अब परंपराओं को तोड़ना या उस पर बेतुकी टिप्पणी करना ही फैशन हो गया है। भारत में किसी भी परंपरा के शुरू होने से पहले उसे कम से कम 4 कसौटियों पर कसा जाता था: आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता, सामाजिकता और कलात्मकता। इन पर खरे उतरने पर ही वे परंपरा के रूप में स्वीकार की जाती थी। भारत की परंपराओं में ये चारों तत्व किस प्रकार से गूंथे हुए हैं, इसे होली से समझ सकते हैं। होली की सामाजिकता, कलात्मकता तो स्पष्ट है। प्रहलाद होलिका की कहानी इसका आध्यात्मिक पक्ष है। परबतसर, राजस्थान में मेरे वैज्ञानिक पिता ने इसके गहन वैज्ञानिक पक्ष को समझाया। होली का वैज्ञानिक पक्ष: पित्त के रोगों से रक्षा। होली के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ग्रीष्म ऋतु में पित्त बढ़ता है। पित्त बढ़ने के बाद ठंडी चीजों का सेवन नुकसान करता है। पित्त को बढ़ने से रोकने के लिए पहले ही ठंडी चीजों का सेवन किया जाए तो पित्त नहीं बढ़ता। होली द्वारा यह संदेश दिया जाता है। होली में रंग का प्रचलन तो बाद में हुआ। पहले केवल मिट्टी और गोबर के घोल में प्रत्येक व्यक्ति को बार बार भीगाया जाता था। इससे न केवल ग्रीष्म ऋतु में होने वाले चर्म रोग और घमौरी से बचाव होता है, बल्कि पित्त के कारण होने वाले बहुत से रोग भी नहीं होते। होली के 8वें दिन शीतला देवी के नाम पर ठंडा भोजन किया जाता है। कहते हैं इससे शीतला माता प्रसन्न रहती हैं और चेचक, खसरा आदि रोग नहीं होते। शीतला माता का वाहन गधा है। गद्दी का दूध बहुत ही ठंडा होता है। इन दिनों में बच्चों को गद्दी का दूध 1-2 चम्मच पिलाने से अनेक जानलेवा रोगों से बच्चों की रक्षा होती है। लू रोधक शक्ति: होलिका दहन के समय एक हरे वृक्ष को काटकर बीच में रोपा जाता है। राजस्थान में हरा वृक्ष काटना मानव हत्या के समान समझा जाता है, लेकिन यदि किसी वृक्ष से अड़चन हो तो बढ़ने से पहले इस निमित्त उसे काटकर हटाने की छूट है। जब होली की लपटें अपने शिखर पर होती हैं, तब इसे जलने से पहले बांस के हंसिए से खींचकर निकालना होता है। इस दौरान लपटों की गर्मी को सहना पड़ता है। इससे लू अर्थात सूखी व तेज गर्म हवा को सहने की शक्ति का निर्माण होता है। औषधि क्यों पी जाती है होली के दिन भांग? महाशिवरात्रि व होली दोनों वसंत ऋतु में आते हैं। इन दोनों दिन भांग की ठंडाई पीने का रिवाज है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को भांग चढ़ाई जाती है। शिव जी को कोई चीज क्यों चढ़ाई जाती है, यह हम जान चुके हैं। भांग औषधि के रूप में अमृत और नशे के रूप में जहर है। वसंत ऋतु में कफ बढ़ा हुआ रहता है। भांग बहुत ठंडी होती है, लेकिन कफ का नाश करती है और पित्त को भी शांत करती है। इसलिए इन्हीं दोनों पर्वों पर भांग पीने की प्रथा चली है। अनाज की सुरक्षा: होलिका दहन की भस्म को अनाज में लगाकर रखने से उसमें कीड़े नहीं पड़ते। वर्षा की दिशा: अग्नि की लपट की दिशा से किसान इसका अनुमान लगा लेते हैं कि किस दिशा में वर्षा अधिक होगी और किस दिशा में कम। अनिवार्यता होलिका दहन का ठीक मुहूर्त पर होना। वर्षा की भविष्यवाणी: होलिका दहन के बाद के 4 दिन अर्थात एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, चातुर्मास के 4 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस दिन बादल रहते हैं उस महीने वर्षा होती है और जिस दिन आकाश साफ रहता है उस महीने में वर्षा नहीं होती। परबतसर के कर्मयोगी हनुमान जी बागड़ा ने होली के बाद के 4 दिन आकाश साफ देख खेती न करने का निर्णय लिया। मानसून पूर्व की अच्छी वर्षा से पूरा गांव खेती में जुट गया।
लेकिन हनुमान जी खेती के बजाय भजन कीर्तन करते रहे। जब पूरे चातुर्मास में एक भी वर्षा नहीं हुई, तब लोगों को उनकी बात पर विश्वास हुआ। ग्रह शांति। होलिका दहन के समय ग्रह शांति के लिए गाय के गोबर से चांद, सूरज, तारे आदि की माला बनाकर उनका दहन किया जाता है। ऋषि मुनियों द्वारा प्रस्थापित। भारत की हर परंपरा के पीछे आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता, सामाजिकता और कलात्मकता है। यह तथ्य हमें भूलना नहीं चाहिए। लगातार 2000 वर्षों से असभ्य पश्चिम से आए लुटेरों, ठगों, धर्माधों के आक्रमण व उनके शासन के दौरान हुए अत्याचारों के कारण इन परंपराओं की कुछ कड़ियां लुप्त हो गई या विकृत हो गई। आज आवश्यकता है कि हम इन पर फिर से गहराई से विचार कर इनका लाभ उठाकर अपने जीवन को समृद्ध करें, न कि इनका उपहास उड़ाकर अपनी मानसिक गुलामी व बौद्धिक दिवालियेपन का भौंडा प्रदर्शन करें। ईश्वर प्राप्ति। दुख के कारण वैराग्य यथार्थ नहीं है, किंतु उस समय यदि संग अच्छा मिल जाए तो वही वैराग्य अधिक बढ़कर आत्मोद्धार में कारण बन सकता है। चेतन की भूख जड़ पदार्थों के द्वारा कैसे मिट सकती है? प्यास लगने पर गर्मा गर्म बढ़िया से बढ़िया हलवा खाने से भी प्यास नहीं मिट सकती। परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, यह संकल्प नहीं है, यह तो आवश्यक तत्व है। मनुष्य जन्म का असली प्रयोजन है। संसार की घटना ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति आनी चाहिए, ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, यह संकल्प है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह संकल्प है। परंतु ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, यह संकल्प नहीं है। करने का विचार संकल्प नहीं होता, फल का विचार संकल्प होता है। कुसंग का त्याग करो। कुसंग क्या है? ये धन हमारा है, ये संपत्ति हमारी है, ये कुसंग है। थोड़ा सा कुसंग भी आपकी वृत्तियों को बदल देगा, एकदम भगवान से विमुख कर देगा। आप भजन में तल्लीन हो जाओगे तो फिर आपके ऊपर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतनी शक्ति होने से पहले सावधान रहो। साधन कर जो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, वह कमाकर धनी होने के समान है। किंतु सत्संग सुनना तो गोद में जाना है। संसार के त्याग का मतलब है शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, मन, बुद्धि, प्राण आदि पदार्थों में अहंता, ममता, मैं मेरापन का त्याग। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो संसार का त्याग करना पड़ेगा।